हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है आज के इस सप्ताह के वचन में। मैं हूँ पास्टर मेलविन और चलते हैं आज के विषय पर। तो दोस्तों, आज के विषय में जाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस शिक्षण के लिए। आज जो हमने वचन सीखने जा रहे हैं प्रभु जी, हम तेरे अभिषेक को मांगते हैं। जो लोग इस समय हमारे वीडियो को देख रहे हैं, इस शिक्षण के लिए उपस्थित है और जो जुड़ने वाले हैं, उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि तेरा अभिषेक उनके ऊपर गाढ़ा रूप से प्रभु जी उतर आए। होने दे प्रभु जी, तेरा प्रकाशन के आत्मा उनके ऊपर उंडेल दे दो और उनकी आत्मिक आंखों को खोल, उनके आत्मिक कानों को खोल, ताकि आज का वचन वो अच्छी तरह समझ पाए। और होने दे प्रभु जी, तेरा अनुग्रह सभी के ऊपर इस समय हो। यीशु का लहू का बाड़ा सभी पर लगाते और विश्वास करते हैं प्रभु जी, तेरी उपस्थिति उनके बीच में है। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो गए समय पर हमने सीखा था कि किस तरह से परमेश्वर का क्रोध उंडेला गया 7 कटोरों के रूप में। और जब हम 7 कटोरों की बात कर रहे थे, तो वहां पर एक कटोरा मसीह विरोधी के राज्य पर उंडेला गया था। और हमने देखा कि मसीह विरोधी को पशु कहा गया है बाइबल में। उस समय पर पशु कहा गया था। मैंने कहा था कि इस पशु के बारे में हम आगे सीखेंगे। ये पशु कौन है, और इस पशु की छाप भी एक है। कुछ जो पशु की छाप लेते हैं उनके ऊपर पहला कटोरा गिरता है, उनके ऊपर बड़े बड़े फोड़े आते हैं। तो ये पशु है कौन? अगर आप प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय और 13वां अध्याय को देखते हैं, तो वहां पर आपको दिखेगा, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस प्रकाशित वाक्य का जो 3 पशुओं के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। 12वां अध्याय और 13वां अध्याय। 12वां अध्याय में एक पशु है और 13वां अध्याय में 2 पशु है। तो ये तीनों के विषय में हम सीखने वाले हैं। लेकिन आज हमारी शुरुआत है अजगर के बारे में, जो पहला पशु है। हम अगले सप्ताह सीखेंगे समुद्र का पशु, और उसके बाद उसका चेला जो है पृथ्वी का पशु। ये तीनों कौन है, इसके विषय में हम जानने वाले हैं आज के इस वचन में और अगले हफ्ते के वचन। तो आज का वचन है ड्रैगन के बारे में। सीखने वाले हैं इस पशु, पहला पशु के बारे में, जो प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय में है। और इस पशु को इंग्लिश में ड्रैगन कहते हैं। अगर आप देखेंगे, हिंदी में उसे अजगर शब्द दिया गया है। तो हम इन तीनों पशुओं के इसमें से पहला पशु देखने वाले। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द बीस्ट दैट आर मेंशन्ड इन रेवलेशन चैप्टर 12 and 13. And there are 3 beasts mentioned. First one is in Revelation chapter 12, and it is mentioned there as a dragon, the first beast. And there are 2 other beasts in Revelation chapter 13. The first beast is the one who comes out of the sea, and there is a second beast which comes out of the earth. So we will look into this 2 other beasts in the next week. हम इन दो दूसरे पशुओं के बारे में, दूसरा और तीसरे पशुओं के बारे में हम अगले हफ्ते देखेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अजगर के बारे में। और ये कहाँ है? प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 7 से 9 वचन। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अपने बाइबल्स को खोल के रेडी रखे हैं। प्लीज अपने बाइबल को खोलिए। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 7 से 9, रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 7 to 9। और इस वचन को पढ़ेंगे हमारे साथ। आप भी साथ उधर पढ़ सकते हैं। यस प्लीज। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 7 से 9। फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई। मिकाइल और उसके स्वरदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। तो यहाँ पर अजगर से लड़ने के लिए मिकाइल। ये मिकाइल कौन है? मिकाइल एक स्वरदूत है, जो हमेशा बाइबल में उल्लेख किया है, वो स्वरदूत है। और ये लड़ाई करने किससे निकले? अजगर से। और ये अजगर के साथ भी दूत है, मतलब उनके साथ भी कुछ दूत है जो उस लड़ाई हो रही है। परंतु 8वां वचन, परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये अजगर जो है स्वर्ग में रहता है, क्योंकि ऐसा मेंशन किया है कि स्वर्ग में उनके लिए जगह न रही। और 9वां वचन कहता है, और बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो शैतान कहलाता है और सारे संसार को भरमाने वाला, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। So here we come to know that there is a big dragon and he has some angels with him. उसकी सेना जो है, ये सब सेना जो अजगर की है, और अजगर स्वयं, उनको स्वर्ग से धरती पर गिराया जाता है।
इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले। वो आखिर में स्वर्ग में क्या कर रहा था, अगर ये शैतान है तो स्वर्ग में क्या कर रहा था, और ये धरती पर ये अभी गिराया नहीं गया है, ये गिराने वाला है। ये भविष्य की घटना है, प्रकाशित वाक्य भविष्य की घटना है। और ये 12वां अध्याय बराबर बीचों बीच आता है। प्रकाशित वाक्य के 22 अध्याय में बीचों बीच यहाँ पर उनका उल्लेख किया है, तीनों पशुओं का। तो हम पहले पशु पर है जिसका नाम अजगर कहा गया, और उसे बाइबल स्वयं बताती है कि ये शैतान कहलाता है और सारे संसार को भरमाता है। हालेलुया। भयानक लगता है शैतान के विषय में। हम अक्सर लोगों से सुनते हैं, सवाल पूछते हैं लोग कि वो कौन है, वो कहाँ, वो सिरजा कहाँ गया था और कब गया था। शैतान को सिरजा गया था या वो पहले से था? जैसा परमेश्वर पहले से ही है, आदि और अंत वही है, वैसे शैतान भी ऐसा ही है। ऐसे कई सवाल आते हैं, लोग हमेशा ये सवालों को पूछते हैं। तो स्वर्गदूत की बात आती है। स्वर्गदूत परमेश्वर की रचना है, ये तो हम समझते हैं। एंजल्स आर क्रिएटेड बाय गॉड। लेकिन आज जो हम स्वर्गदूत का सामना करते हैं, या कुछ बाइबल में भी बताया जाता है कि हर एक परमेश्वर के नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर ने सिरजा था, लेकिन अब उससे बगावत कर बैठे होंगे या उससे दूर हो गए होंगे, क्योंकि बाइबल ऐसा बताता है। तो आइए हम देखते हैं। जैसा मैंने कहा, हर एक स्वर्गदूत परमेश्वर से नहीं है। इसका अर्थ क्या है? 2 कोरिन्थियों 11 में 14 वचन जब पढ़ेंगे, खोलते हैं बाइबल को, 2 कोरिन्थियों 11 में 14। अगर आप खाली लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अब इधर यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। 2 कोरिन्थियों 11 में 14। आइए पढ़ते हैं। 2 कोरिन्थियंस 11 में 14। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि शैतान भी स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है, ऐसा हमने देखा। शैतान तो परमेश्वर के साथ नहीं है, तो नेचुरली वो उसके विपक्ष में है, यानी वो शत्रु है, और वो परमेश्वर के अच्छे स्वर्गदूतों का रूप धारण करना जानता है। और पहला यूहन्ना इसीलिए हमें कहता है, हमें यूहन्ना जो ये प्रकाशित वाक्य जिसे दिया गया था, वही यीशु का जो सबसे छोटा चेला, वो हमसे ये बात कहता है। पहला यूहन्ना 4:1 में जरा देख पढ़िए जरा। पहला यूहन्ना 4:1। हे प्रियो, हर एक आत्मा पर विश्वास न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। तो आप समझ रहे हैं, यहाँ पर एक वार्निंग यानी एक चेतावनी दी गई है कि हमें हर आत्माओं को परखना है। वो हो सकता है शैतान की आत्मा हो, जो हमें परमेश्वर की आत्मा के अनुसार बात करता है, क्योंकि वो हमेशा बगावत करना चाहता है, लोगों को बिगाड़ना चाहता है, परमेश्वर से दूर करना चाहता है। तो इसे चेतावनी है, क्योंकि वो, जैसे हमने 14 में देखा कि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। हालेलुया। तो इसीलिए हमें सावधान रहने के लिए यहाँ चेतावनी दी गई है। देखा कि शैतान परमेश्वर के साथ नहीं है, लेकिन शैतान एक बार आदि में पहले परमेश्वर के साथ था, और उसका नाम लूसीफर था। शैतान आदि में परमेश्वर का दूत था, उसका स्वदूत था, जिसका नाम लूसीफर था। नाम लूसीफर का अर्थ क्या है? अगर आप बाइबल में देखते हैं, लूसीफर का नाम है सुबह का तारा या सुबह का बेटा। इंग्लिश में इसे कहते हैं मॉर्निंग स्टार और द सन ऑफ द मॉर्निंग। इफ यू सी इन द बाइबल यू विल फाइंड दिस। सो हु इज लूसीफर? लूसीफर कौन है, इसके विषय में हम सीखते हैं। आइए हम बाइबल को रेडी रखते हैं। जैसा मैंने कहा, आदि में वो परमेश्वर के साथ था, वो सुबह का तारा कहलाता है। और ये कहाँ लिखा है? यज़ेकिएल 28 अध्याय 12 से 15 वचन में। तो आइए पढ़ते हैं। 28 अध्याय स्क्रीन पर है आपके, 12 से 15 वचन। प्लीज जरा पढ़ें। 28 में 12 से 15। हाँ। वचन 12। परमेश्वर यहोवा यह कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम था, तू बुद्धि से भरपूर और स्वर्ग सुंदर था। 13। यहाँ पर आप अगर देखेंगे कि यहाँ पर देखो शैतान के बारे में उल्लेख किया गया है, उसको डिस्क्राइब किया गया है, हाउ ही वाज। परमेश्वर ने से क्रिएट किया है, सिरजा था, तो उत्तम से उत्तम बनाया था। परमेश्वर कभी भी कोई भी चीज रचता है तो उत्तम से उत्तम बनाता है। यहाँ तक कि ये लूसीफर जो शैतान बनने से पहले एक स्वर्गदूत था, उसे बुद्धि से भरपूर कर दिया था, और स्वर्ग से सुंदर सुंदर प्राणी था, सुंदर स्वर्गदूत था, सबसे सुंदर। और 13वां वचन कहता है, तू परमेश्वर की आदन नामक बारी में था। ये शब्द आपने आदन का बगीचा सुना होगा, जहाँ पर पहला मनुष्य आदम को रखा गया था।
जब हम हिब्रू में पढ़ते हैं आदन ये शब्द जो का अर्थ है परमेश्वर की उपस्थिति। आदम जो था परमेश्वर की उपस्थिति में था, परमेश्वर उससे हमेशा रोज हर दिन हर सुबह हर दिन बात करता था, मतलब उसके सम्मुख रहता था। तो ये जो स्वर्गदूत लूसीफर जो अब शैतान है, जो पहले लूसीफर था, वो भी परमेश्वर की उपस्थिति में था, वो परमेश्वर की आदन नामक बारी में था। और आगे कहते हैं तेरे पास आभूषण, मनिया, पुरकराज, हीरा, फिरोज, सुलेमानी मणि, यशब, नीलम मणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ, उसको डफली था, वो गीत गाने वाला स्वर्गदूत था, आराधना करने वाला स्वर्गदूत था, इसलिए उसके पास एक डफ थी, उसकी बांसुरी थी, उसने बनाई थी, मतलब परमेश्वर ने उसने काबिलियत दी थी कि वो सब ये सब बना सके। जिस दिन तू सिरजा गया था, यहाँ पर एक बात को ध्यान दीजिएगा, जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन से भी वे भी तैयार किए गए थे। क्या? वो डफ और बांसुरिया, मतलब ये परमेश्वर ने रचे नहीं थे, परमेश्वर ने उस स्वर्गदूत लूसीफर को रचा और उसके हाथ से, उस स्वर्गदूत के हाथ से ये सब चीजें बनाई। तो सोचिए कितना उसको अहमियत दी गई थी, यानी वो खास था। 14 वचन पढ़ते। 14 तू सुरक्षा करने वाला अभिषिक्त करूब था। करूब का मतलब है एक स्वर्गदूत, एक अलग अलग श्रेणी के स्वर्गदूत है बाइबल में, वो हम आज नहीं सीखेंगे। तो सबसे ऊंचे स्तर पर जो स्वर्गदूत है उनको करूब कहा जाता है। इंग्लिश में द हाईएस्ट लेवल ऑफ एंजल्स, द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ एंजल्स और हाईएस्ट टाइप ऑफ व्हाट इज characteristics of angels, they are called cherubims, and Lucifer was one of the cherubims, were besides the throne of God, were hovering over the throne of God. तो ये जो करूब थे वे परमेश्वर के सिंहासन के एकदम नजदीक रहते थे। ये जो श्रेणी जो स्वर्गदूतों की थी, ये खास परमेश्वर के आसपास ही रहते थे, उसकी उपस्थिति में तो है ही लेकिन आसपास ही रहते थे एकदम। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीका चमकने वाला मणियों के बीच चलता फिरता था। यानी उसके साथ, उसके आसपास बहुत मणियां थी, यानी परमेश्वर कह रहा है कि वो मणियों के बीच में चलता फिरता था और वो खुद चमकने वाला एक मणि था। आगे 15 जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। यानी ये जो स्वर्गदूत था निर्दोष था, परमेश्वर के संग था और इसमें कोई कुटिलता नहीं थी। लेकिन एक दिन आया, सिरजे जाने के बाद एक दिन आया जिसमें उसमें कुटिलता पाई गई, यानी उसमें पाप आ गया, उसने एक पाप किया, घमंड आ गया उसको, और वो उसके बारे में हम बाद में देखते हैं। लेकिन एक बात समझ में आया, परमेश्वर यहाँ पर उसका वर्णन करता है कि वो कैसा था। ये व्यक्ति ये उत्तम से उत्तम था, ये लूसीफर का वर्णन है। तो आइए आगे देखते हैं। कहा लूसीफर का डिस्क्रिप्शन, यानी उसका वर्णन, वो कैसा। तो आपको क्या लगता है, शैतान बनने से पहले लूसीफर जो स्वर्गदूत था बढ़िया बनाया था परमेश्वर ने, और एकदम खास रुतबे पर था, वो आराधना करने वाला एक स्वर्गदूत था, उसकी खास जगह थी परमेश्वर के आसपास। लेकिन इसका पतन कैसा हुआ, यानी वो कैसा गिर गया। हम पाप में गिर जाते हैं, बोलते हैं तो गिर जाते हैं, उसका पतन कैसा हुआ और वो शैतान का कैसा बना, इसके विषय में हम देखेंगे अभी। लूसीफर अपने पतन के बाद शैतान कैसे बन गया, लेकिन कैसे पतन हुआ ये जानना जरूरी है, वो इम्पोर्टेंट है। यशाया, यहाँ पर हमने 12 से 15 पढ़ा और यहाँ 15 वचन में ये दिखाया है कि ये कुटिलता उसमें आई। कुटिलता का विषय में मैंने यहाँ पर स्लाइड में नहीं डाला है, लेकिन हम उसमें आगे बढ़ते हैं। आपकी बाइबल खोल सकते हैं, 16 और 17 वचन पढ़ते हैं। आइए 16 वचन पढ़ेंगे आप मेरे लिए। 16 वचन एजिकल 28 में 16 तू व्यापार की बहुताई के कारण भीतरी भीतर उपद्रव से भर कर पाप करने लगा, इसीलिए मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से गिरा दिया। और हे सुरक्षा प्रदान करने वाले करूब, मैंने तुझे अग्नि पत्थरों के मध्य से नाश किया। 17 अपनी सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा, वैभव के कारण तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई।
तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि उसका मन फूल गया और उसकी सुंदरता के कारण वो मन फूल गया। मतलब बहुत सुंदर व्यक्ति था वो एक सुंदर सुंदर स्वरूप था, सबसे सुंदर होगा तभी तो मन फूलेगा ना। और वो भ्रष्ट हो गया, उसकी बुद्धि में भ्रष्ट हो गया। ये भ्रष्ट कैसे हुआ, मतलब भ्रष्ट होकर वो गिर गया और शैतान बन गया। इसके विषय में हम जानेंगे कि उसका आगे हम देखते हैं कि उसका पतन कैसे हुआ। लूसीफर अपने पतन के बाद शैतान क्या बन गया, राइट। उसका नाम लूसीफर नहीं रहा, वो शैतान हो गया उसके गिरने के बाद, पाप में पड़ने के बाद। लेकिन उसका पतन कैसे हुआ, ये बात कहाँ मालूम पड़ेगी। ये बात यशाया में देखेंगे। यशाया 14वां अध्याय 12 से 15 अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उसके मन फूलने में वो क्या बात थी, वो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उसको क्या बात थी। तो आइए उस 12वां वचन को पढ़ते हैं, 14वां अध्याय यशाया के। यशाया की पुस्तक 14वां अध्याय 12वां वचन। हाँ। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश स्वर्ग से गिर पड़ा, तू अब कैसे गिराया गया है। तू मन में कहता था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वचन ये कहता है ये भोर के चमकने वाले तारे, यानी लूसीफर के बारे में कह रहा है, मॉर्निंग स्टार। और लूसीफर जो शब्द ही है, अगर ये बाइबल में हिब्रू भाषा में जब आप ये वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर भोर के चमकने वाले तारे नहीं लिखा है, वहां डायरेक्ट नाम लूसीफर है। लूसीफर का मतलब हिब्रू में ही भोर के चमकने वाले तारे। तो कैसे आकाश, बाइबल में जब भी स्वर्ग की बात करते हैं तो ये शब्द आकाश, इसका ट्रांसलेशन जो है यानी उसका अनुवाद जो है आकाश में आता है। इंग्लिश में जो हेवेंस कहा जाता है उसको आकाश बोलते हैं। तू कैसे आकाश यानी स्वर्ग से गिर पड़ा है, तू अब कैसे गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, यहाँ पर कौन कहता था, वचन कहता है कि करूब लूसीफर मन में कहता था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारांगण से अधिक ऊंचा करूंगा, मैं उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। देख रहे हैं आप यहाँ पर कितनी बार मैं कर रहा है। तो यहाँ पर 5 बार मैं करते हुए वो बताता है कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं मेघों से ऊपर जाऊंगा। यानी जब हम ऊपर देखते हैं तो क्या दिखता है आपको, क्लाउड्स दिखते हैं यानी मेघ दिखते हैं। यानी मेघों के बाद आता है तारांगण, वो तारांगण की भी बात करता है, मैंने अंडरलाइन किया है, तारांगण से अधिक ऊंचा करूंगा। और ये दर्शाता है कि परमेश्वर का स्वर्ग ये मेघ के ऊपर, तारांगण के ऊपर वहां पर है, राइट रॉन्ग। तो ये यहाँ पर हम परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, यानी वो खुद मन में कहता है कि मैं परमेश्वर जैसा हो जाऊंगा। परम प्रधान कौन है, परमेश्वर है, यानी मैं परमेश्वर जैसा होऊंगा। ये घमंड, पहला पाप लूसीफर ने किया। और उसके बाद परंतु तू अधोलोक में से उस गड्ढे की तय का तक उतारा जाएगा, यानी वहां पर परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तू उतारा, यशाया को भविष्यवाणी आई कि तू उतारा जाएगा। इस तरह से उसका पतन हो गया और वो आखिर उतारा गया। अभी वो अधोलोक तक तो नहीं उतारा गया, वो कहीं तो भी उतारा गया है, पृथ्वी पर नहीं है ना अधोलोक में है। अभी अधोलोक में कोई शैतान नहीं, नरक में भी शैतान नहीं। शैतान फिर कहाँ है, इस बात को हम देखते हैं। तो हम देखते हैं अब शैतान कहाँ है, और इसके लिए हमें 2 कोरिन्थियों 12वां अध्याय 2 वचन में जाना पड़ेगा। तो अब हम क्या देख रहे हैं, शैतान अब कहाँ है। हम जब अब इस समय इसके बारे में जान रहे हैं, ये लूसीफर जो शैतान हुआ, ये स्वर्गदूत जो अभी गिरा हुआ दूत हो गया, जिसे गिरा हुआ दूत कहते हैं, ही वॉज एन एंजल ऑफ गॉड, नाउ इज अ फॉलन एंजल। सो अब इसके विषय में जब हम बात कर रहे हैं तो अब वो कहाँ है, वो अधोलोक में नहीं है, ही इज नॉट इन द हेड्स, नाइदर इज इन हेल, वो नरक में भी नहीं है। तो वो कहाँ है। 2 कोरिन्थियों 12 अध्याय 2 वचन से हम शुरू करते हैं। हम इसके बारे में तय तक जाएंगे, यानी हम पता लगाएंगे वचन के अनुसार कि वो कहाँ रहता है इस समय, उसकी सेना जो उसके साथ गिराई गई वो कहाँ है। 2 कोरिन्थियों 12 अध्याय 2 वचन 2 कोरिन्थियंस 12 में 2, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि ना जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है, पीले में लिखा है तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। ये कौन लिख रहा है, 2 कोरिन्थियों आप जानते हैं, पौलुस लिख रहा है। पौलुस जब इस वचन को कलीसिया को लिख रहा था तो वो बता रहा था कि मैं एक समय पर
एक मनुष्य 14 वर्ष हुए, मतलब ये 14 वर्ष इस घटना को बाद वो लिख रहा है अपने कलीसिया को, अपनी मंडली को, कि एक मनुष्य के बारे में मैं जानता हूँ, वो खुद ही बोल रहा है कि मैं जानता हूँ, वो 14 वर्ष हुए है उस बात को, न जाने देह सहित यानी शरीर के साथ हो सकता है या शरीर के बगैर यानी देह रहित, वो परमेश्वर ही जानता है उस शरीर के साथ गया था कि बिना शरीर के साथ गया था। एक ऐसा मनुष्य जो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया था, ये वो अपने विषय में कहता है। ये लिखने की भाषा इस तरह से, पुरानी भाषा में वो साहब बोले कि मैं नहीं जानता कि मैं देह सहित गया था या देह रहित गया था, परमेश्वर जानता है, लेकिन तीसरे स्वर्ग, ये खास मेंशन करता हूं, तीसरे स्वर्ग पर उठा लिया गया था। तो ये मैं क्यों आपको बता रहा हूं? तो परमेश्वर कहाँ रहता है? अब पौलुस जो परमेश्वर का चेला था, उसे परमेश्वर ने अगर स्वर्ग उठा लिया गया तो तीसरे स्वर्ग बोल रहा है, तो वहां परमेश्वर ही होगा, तीसरे स्वर्ग। तो आइए देखते हैं, इसका खुलासा करते हैं। तो लॉजिकली अगर तर्क करते हैं तो तर्क में अगर कहेंगे कि तीसरा स्वर्ग बोल रहा है तो पहला स्वर्ग भी होगा, दूसरा स्वर्ग, क्योंकि थर्ड फ्लोर है तो सेकंड फ्लोर भी है, पहला फर्स्ट फ्लोर भी है या नहीं? ये तो आप मानते हैं। तो इसका मतलब 3 स्वर्ग है। तो अभी हमें जानना है क्या एक से ज्यादा स्वर्ग है, क्योंकि आप जब तीसरे स्वर्ग बोलते हैं, हमको तो ऊपर देखते तो एक ही स्वर्ग दिख रहा है, तो क्या 3 स्वर्ग है? दोस्तों, क्या एक से ज्यादा स्वर्ग है? इसके बारे में हम बाइबल से जानते हैं, लेकिन इसके पहले मुझे आपको एक बताना है। बाइबल जब लिखा गया था, पुराना करार जो है इब्रू भाषा में लिखा गया था, नया करार यूनानी भाषा में। और जब बाइबल में आप स्टडी करते हो तो कभी कभी जो हिंदी अनुवाद या मराठी अनुवाद, ऐसे अनुवाद होते हैं, उसमें भाषा अनुवाद किए गए, वो पवित्र आत्मा के प्रेरणा से नहीं लिखे गए, वो अनुवाद हुए। तो अनुवाद में कभी कभी शब्दों का सही अनुवाद नहीं मिलता, सही उल्लेख नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हिंदी बाइबल में देखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं एवेंस, एस आता है, लेकिन उसे हिंदी में जब बहुवचन में करते हैं, हम जैसा ग्रामर बोलते हैं ना, व्याकरण, एक वचन बहुवचन, एक वचन है आकाश, बहुवचन भी आकाश ही बोलते हैं, आकाशे नहीं बोलते। तो इसीलिए वहां पर आपको, जब हिंदी में आप अपने बाइबल को खोल के पढ़ेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा आकाश, लेकिन इंग्लिश में जब आप पढ़ेंगे, जो इंग्लिश में बहुवचन को एस डालते हैं, एवेंस, लेकिन इसमें हिंदी में वो नहीं दिखेगा आपको। इसलिए मैं आपको यहाँ पर आपको इंग्लिश में वो वचन को बताता हूँ, लेकिन उसके पहले आपको जानना जरूरी है कि जब हेवेंस की बात आती है बाइबल में, जब हेवेंस इस शब्द जो है 127 बार बाइबल में उल्लेख किया गया है बहुवचन में, प्लूरल में। हेवेंस इज मेंशन्ड इन अ प्लूरल फॉर्म 127 टाइम्स, सो दैट मीन्स देयर इज मोर देन वन हेवन। इसका अर्थ ये है कि एक से ज्यादा स्वर्ग है, जिसे हिंदी में अनुवाद हुआ है आकाश। तो आइए देखते हैं, उस वचन को पढ़ते हैं। उत्पत्ति 1 में 1 इंग्लिश में पढ़ेंगे मेरे लिए कोई। Genesis 1:1 In the beginning God created the heavens and the earth. हिंदी में आएगा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो आएगा आकाश और पृथ्वी की रचना की। वो आकाशों की नहीं बोल सकते ना, वो बहुवचन मैच नहीं होता है, तो इसीलिए आपको वहां पर वो शब्द नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इंग्लिश बाइबल में देखेंगे या यूनानी भाषा में देखेंगे तो हेवेंस आता है। और एक वचन देता हूँ, दूसरा अध्याय पहला वचन, Genesis 2:1 या Thus the heavens and the earth were finished. और तीसरा वचन दूसरा अध्याय चौथा वचन। ये मैंने पहला और दूसरा अध्याय से 3 वचन दिया, ऐसा बहुत है, मैंने बोला 127 है, तो हम दूसरा अध्याय चौथा वचन पढ़ते हैं। Genesis 2:4 यस, These are the generations of the heavens and of the earth when they were created in the day that the Lord God made the earth and the heavens. पर हमने इंग्लिश में पढ़ा, अभी हिंदी में पढ़ते हैं। उत्पत्ति 2 में 4, कल एक सैंपल बता रहा हूं आपको कि किस तरह से वहां पर बहुवचन का उल्लेख नहीं होता है, हिंदी में वो शब्द ही नहीं है। आइए देखते हैं उत्पत्ति 2 में 4। उत्पत्ति 2 में 4 आकाश और पृथ्वी के सिरजे जाने का, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, उसका विवरण यह है। दोनों शब्द ना यहाँ पर जो है हेवेंस आया है, तो वहां पर आकाश आया है। ऐसा लग रहा है कि ये एक वचन है, बहुवचन नहीं है, लेकिन ओरिजिनल में वो बहुवचन ही है।
तो उसका और ये 3 वचन से आपको साबित होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको और वचन दे रहा हूँ। ये क्या है? ड्यूटेरोनॉमी 32:1 पढ़िए। व्यवस्था विवरण, हिंदी में व्यवस्था विवरण 32 में 1। Deuteronomy 32:1. Yeah. Give ear, O you heavens, and I will speak, and hear, O earth, the words of my mouth. हग्गाई 2 में 6। हग्गाई 2 अध्याय 6 वचन। Haggai 2:6. For thus says the Lord of hosts, yet once it is a little while, and I will shake the heavens and the earth and the sea and the dry land. Okay. As we saw that in the English translation it is heavens, but in the Hindi you will not find that. मैं क्या कह रहा हूँ कि अंग्रेजी में जब हम देखते हैं तो heavens यानी बहुवचन के रूप में दिखता है, और हिंदी में आपको आकाश दिखेगा। आप अगर मराठी बाइबल में देखेंगे उसमें भी हिंदी बाइबल जैसा आकाश आएगा, बहुवचन में नहीं दिखेगा, आकाश ही नहीं दिखेगा। लेकिन जब पंडिता रमाबाई का मराठी बाइबल जो है, जो महाराष्ट्र की जो एक परमेश्वर की दासी थी जिसका नाम पंडिता रमाबाई, उन्होंने मराठी में पूरा बाइबल मूल भाषा से यानी हिब्रू से, पुराना करार हिब्रू में था, नया करार यूनानी में था, ये दोनों मूल भाषा से ट्रांसलेट यानी अनुवाद करके उसने अपना पंडिता रमाबाई वर्षन निकाला है, बाइबल निकाला है, जिसमें आपको वो सही शब्द जो यूनानी भाषा में थे, जो हिब्रू भाषा में थे, वो आपको मिलेंगे। उदाहरण के लिए मेरे पास पंडिता रमाबाई बाइबल है, अगर आपको देखना है तो मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ। प्लीज कैन यू शो मी दिस? ये देखिए, ये पंडिता रमाबाई का वर्षन है, यहाँ पर दिखा है पंडिता रमाबाई। कैन यू सी? कैन यू जूम इट? या तो ये है पंडिता रमाबाई। तो ये वर्षन अगर जब आप देखोगे तो इसमें से हम पढ़ते हैं, जरा प्लीज जरा पढ़ सकते हैं मेरे लिए? यहाँ पास्टर रूथ आपके लिए पढ़ेगी। उत्पत्ति 1 में 1 जो हमने पीछे देखा, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। उत्पत्ति 1 में 1 क्या लिखा है पंडिता रमाबाई में? उत्पत्ती 1 में 1 या प्रारंभी देवाने आकाशे आणि पृथ्वी ही अस्तित्वास आणली। बघा इथे लिहिलेलं आहे आकाशे। आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं कि आकाशे लिखा है। आरंभी परमेश्वराने आकाशे व पृथ्वी ही अस्तित्वात आणली, यानी वो क्लियरली मेंशन करती है, क्योंकि उधर मूल भाषा में बहुवचन में था। उत्पत्ति 2 में 1 पढ़ते हैं, उत्पत्ती 2 में 1 मराठी में, हाँ, और वो भी पंडिता रमाबाई वर्षन में। आणि आकाशे व पृथ्वी व त्यांचे सर्व समुदाय ही पूर्ण करण्यात आली। मतलब परमेश्वर ने अभी आकाशे और पृथ्वी का रचना किया, मतलब बहुत सारे आकाशे थे। दो में 4 जब नीचे का पढ़िए, जब हमने इंग्लिश में यहाँ पर पढ़े थे, दीज आर द जनरेशन ऑफ द हेवेंस एंड ऑफ द अर्थ व्हेन दे वर क्रिएटेड, एंड इन दैट डे द लॉर्ड गॉड मेड द अर्थ एंड द हेवेंस। या प्लीज प्रारंभ या 2:4 यहोवा देवाने पृथ्वी व आकाशे केली। आकाशे, परत एकदा शब्द आकाशे आला, पण पुढे 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 वाचा। केली त्या दिवशी म्हणजे ही अस्तित्वात आणली, तेव्हाच आकाशे व पृथ्वी यांचा उत्पत्तीकरण हा आहे। यानी ऐसा वर्णन करत है। जैसा इथे हिंदी में हमने पढ़ा, उधर आकाश ही लिखा था, आकाश खाली सिंगल एक वचन था, यहाँ पर आकाशे बहुवचन है, जैसा इंग्लिश में है, ओरिजिनल भाषा में है, यूनानी और हिब्रू में है, वैसे ही आप पंडिता रमाबाई लिखा। और एक वचन पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं, तो हग्गाई पढ़िए, हग्गाई 2 में 6। हग्गाई 2:6 2 में 6 कारण सेनाचा यहोवा असं म्हणतो, आणखीन एकदा थोड्या वेळाने मी आकाशांना व पृथ्वीला आणि समुद्राला व कोरड्या भूमीला हलविन। यानी हग्गाई जो है ये भविष्यवक्ता था, ये प्रॉफिट था। इन्होंने भविष्यवाणी की कि अंत के दिनों में, हमारे दिनों की बात कर रहा है वो, कि परमेश्वर कह रहा है कि थोड़े समय के बाद, परमेश्वर के लिए 1 दिन 1000 साल के बराबर होता है, तो थोड़े समय के बाद बोल रहा है, मतलब वो कुछ कह रहा है कि भविष्य में ऐसी कुछ घटना कि मैं आकाशों को हिला दूंगा, पृथ्वी को हिला दूंगा, समुद्र। और हमने वो कटोरों का न्याय और तुरैयों के न्याय में वो सब देखा ना, कैसे हिला दिया उन्होंने। तो इस तरह से आकाशों का शब्द आया। और एक वचन मैं आपको देता हूं जो यीशु के सुसमाचार में, मार्कुस 1 में 10वां वचन, आइए पढ़ते हैं इंग्लिश में। And straightway coming up out of the water he saw the heavens opened। जीसस के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर वचन। यीशु जब बपतिस्मा लेकर बाहर निकला पानी से, तो जैसे बाहर निकला उसने आकाशों को खुलते हुए देखा, यानी
सभी आकाशों को खुलते हुए देखा, स्वर्गों को खुलते हुए, और वहां से पवित्र आत्मा, यस, and the Spirit like a dove descending upon him. पवित्र आत्मा कबूतर के न्याय नाई उसके ऊपर उतरा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, नेक्स्ट। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले दूसरा कोरिन्थियों का जब वचन पढ़ा, वहां पर पौलुस कहता है कि मुझे तीसरे स्वर्ग पे उठाया गया था, उसे परमेश्वर के सम्मुख उसने बहुत कुछ बातें को देखा और उसने वर्णन नहीं करने जैसा से बताया, तो वो तीसरे स्वर्ग पे था। और हमने ये भी बात अभी बात की कि तीसरा है तो दूसरा भी होगा और पहला भी होगा। तो पहला स्वर्ग है, दूसरा स्वर्ग है और तीसरा स्वर्ग है। पहला आकाश, दूसरा आकाश, तीसरा आकाश, और परमेश्वर तीसरे आकाश में थे। तो पहला और दूसरा क्या है हम देखेंगे। आइए पहले स्वर्ग या फर्स्ट हेवन जिसे कहते हैं, या पहला आकाश जिसे कहते हैं, हम उसके लिए जाते हैं। ये क्या है? ये जो हम अपने आकाश को देखते हैं, पृथ्वी का वायुमंडल जो है, हम पृथ्वी पर, यहाँ पर धरती पर, जमीन पर है, और जब हम ऊपर देखते हैं तो क्या देखते हैं? हमें वायुमंडल दिखता है, यानी एटमॉस्फेयर, इंग्लिश में वी सी द एटमॉस्फेयर। ये तत्काल आकाश है, यानी इमीडिएट, जो आपको तुरंत दिखने वाला आकाश जो कहते हैं, वो पहला स्वर्ग है। और ये जगह है पक्षियों का और बादलों का, जहाँ पर वर्षा होती है बादलों से, वो बादल जहाँ जमे होते हैं हम जो देखते हैं, वो है पहला आकाश। तो क्लियर हो गया? तो इसका सबूत क्या है? उत्पत्ति 1:20, प्लीज पढ़े, हिंदी में पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 1:20, या? परमेश्वर ने कहा, हाँ। जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। यानी यहाँ पर जब परमेश्वर ये आज्ञा दे रहा था कि जल जीवित प्राणियों से भर जाए, उसने जब जल को अलग कर दिया तो उसने कहा उसमें जीवित प्राणी आ जाए, मच्छी बिच्छी आ जाए, और उसके बाद उसने बोला ऊपर का जो आकाश है, उसमें पृथ्वी के ऊपर जो आकाश है, पक्षी उस अंतर में उड़े। तो यह परमेश्वर स्वयं कह रहा है कि पहला आकाश पक्षियों का है। ओके, दूसरा एक सबूत देता हूँ, क्योंकि दो वचन से सबूत से साबित होता है बात। व्यवस्था विवरण ऐसे अनेक है, लेकिन हम दो को उल्लेख करेंगे। व्यवस्था विवरण 11:17, और यहोवा का कोप तुम पर भड़के और वो आकाश की वर्षा बंद कर दे और भूमि अपनी उपज न दे, और तुम उस उत्तम देश से में से जो यहोवा तुम्हें देता है शीघ्र नष्ट हो जाओ। यहाँ पर परमेश्वर उस आने वाले श्राप के बारे में बात करता है। अगर तुम परमेश्वर के वचनों में नहीं चले तो ऐसा हो सकता है। तो उसमें वो क्या कहता है, अंडरलाइन किया है यहाँ पर, आप देखेंगे कि अंडरलाइन किया है कि आकाश की वर्षा को बंद कर दे। तो वर्षा कहाँ से आती है? बादलों से आती है। और वो आकाश कहता है पहला हेवन, वो पहला स्वर्ग। तो ये साबित होता है पहला स्वर्ग, पहला आकाश, फर्स्ट हेवन, जहां पर बादल होते हैं, जहां पर पक्षी उड़ते हैं। हालेलुया। मनुष्य इस स्वर्ग को आसानी से देख सकता है। अगर आप किधर भी खड़े हैं पृथ्वी पर, आप आंखें ऊपर उठाएंगे तो उस स्वर्ग को देख सकते हैं। और जो नासा जो है, जो अंतरिक्ष के बारे में हम पढ़ते हैं, जो नासा जो है, उनके अनुसार पृथ्वी से लगभग 62 मील के ऊपर फैला हुआ है पहला आकाश, जहां से अंतरिक्ष यानी दूसरा स्वर्ग शुरू हो जाता है। तो पहला स्वर्ग को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। क्लियर हो गया? वायुमंडल, जहां पर पक्षी और बादल है। और जैसे ही वायुमंडल के बाद दूसरा स्वर्ग शुरू होता है, यानी यहां से 62 मील, 62 मील, 62 बोलते हैं राइट, 62 मील पर पहला स्वर्ग, उसके खत्म होते दूसरा स्वर्ग। तो आइए दूसरे स्वर्ग की ओर बढ़ते हैं। दूसरा स्वर्ग क्या है? जहां चांद, तारे, सूरज और दूसरे ग्रह है, जो अंतरिक्ष कहलाता है, यूनिवर्स, ब्रह्मांड कहते हैं कोई, और हम इंग्लिश में यूनिवर्स कहते हैं। सो ये जो है, ये ग्रहों का एक आकाश है, ये दूसरा स्वर्ग कहलाता है। और इसका वचन कौन सा है? आइए इस वचन को लेते हैं। उत्पत्ति 1:14-17, फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए, परमेश्वर सृष्टि कर रहा था, उस समय की बात है जब उसने दिन को अलग करने के लिए आकाश में के अंतर में ज्योतियां बनाई, यानी कुछ चमकने वाली चीजें बनाई, और वे चिन्ह थे, नियम, समय और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली ठहरे, और वैसा ही हो गया। यानी परमेश्वर ने कहा ऐसा हो, ऐसी दो ज्योतियां हो, और वो परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए परमेश्वर ने बनाया। और उसने तारांगन भी बनाया, दो ज्योतियां बनाई, एक बड़ी ज्योति, एक छोटी ज्योति, और बाकी तारांगन बनाए, बहुत सारे तारे बताए। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें। और आपको मालूम है बड़ी ज्योति कौन थी? सूरज। छोटी ज्योति चंद्रमा और तारे। ये सब कहाँ पर है? ये अंतरिक्ष में, यूनिवर्स में है,
स्पेस में है जहां से पहला स्वर्ग खत्म होता है दूसरा स्वर्ग शुरू होता है। क्लियर हो रहा है? पहला वायुमंडल, पहला स्वर्ग, दूसरा अंतरिक्ष, सेकंड स्वर्ग। अब आते हैं और एक बात पर, यशायाह 13:10 कोई पढ़े मेरे लिए? यशायाह 13:10। हाँ, दूसरे स्वर्ग के बारे में वापस एक वचन पढ़ते हैं। क्योंकि आकाश के तारंगण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश न देंगे और सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा। ये भविष्य की घटना है जो अभी होने वाली है। ये यशायाह भविष्यवाणी कर रहा है अंत के दिनों के बारे में कि परमेश्वर ने उसे क्या कहा कि तारंगण और बड़े बड़े नक्षत्र अपने प्रकाश न देंगे, अंधेरा छा जाएगा। जैसा हमने कटोरे के सामने देखा कि अंधकार छा गया, सूरज ने चमकना बंद कर दिया और 1/3 सूरज बंद हो गया। ऐसे बहुत सारे हम चीजें देखी। तो ये सब बताता है कि ये भविष्यवाणी है और परमेश्वर इससे बोलता है आकाश के तारंगण, यानी दूसरे स्वर्ग की बात कर रहा है, दूसरा आकाश की बात कर रहा है। क्लियर है? तो पहला आकाश वायुमंडल, दूसरा आकाश अंतरिक्ष। और एक वचन व्यवस्था विवरण 17:3, व्यवस्था विवरण 17:3, अर्थात मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके पराई देवताओं की या सूर्य या चंद्रमा या आकाश के गणों में से किसी की उपासना की हो या उनको दंडवत किया हो। ये आप प्लीज मार्क करना, यहाँ पर परमेश्वर आज्ञा दे रहा है, मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत करना कहता है। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना बहुत गंभीर बात है और लोग कर रहे हैं। लोगों ने इस ग्रहों को जो परमेश्वर ने सृष्टि की, सूर्य, चंद्रमा, आकाश के अलग अलग गण, राहु, केतु वगैरह वगैरह जो बोलते हैं, उसकी उपासना कर रहे हैं लोग, उसकी पूजा कर रहे हैं, उसको देवता मान रहे हैं। और परमेश्वर क्या, उनको दंडवत मत करना, उनकी आराधना मत करना। ये परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, उसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है, ऐसा कहा आज्ञा पड़ेगी। लेकिन मैं यहाँ पर आपको क्या बताना चाहता हूँ, जो अंडरलाइन किया है, पराये देवताओं की या सूर्य या चंद्रमा या आकाश के गण की, यानी जो ग्रह जो आकाशों में है, ये दूसरा स्वर्ग की बात कर रहा है। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में पहला दूसरा ऐसा नाम तो नहीं है, लेकिन उसके साथ जो जुड़ा हुआ है, उसके साथ जो पक्षी, बादल या आकाश के गण या तारंगण है, इससे पता चलता है कि ये पहला लेवल है, ये दूसरा लेवल है। हम बात कर रहे हैं 3 आकाशों की, 3 स्वर्गों की। तीसरा स्वर्ग हम जानते हैं पौलुस गया, वहां पर परमेश्वर है, लेकिन फिर दूसरा और पहला भी होना चाहिए। तो इन बातों से पता चलता है यस, दूसरा भी है, पहला भी है। और हमने क्लियरली देखा, पहला है एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, और दूसरा है अंतरिक्ष, जो उसे यूनिवर्स कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। तो अब हम जाते हैं अगली स्लाइड पे, जिसका है तीसरा स्वर्ग, जो हम ऑलरेडी जान चुके हैं पौलुस के अनुसार कि यह परमेश्वर का रहने का स्थान है, क्योंकि पौलुस इसका वर्णन करता है। तीसरा स्वर्ग परमेश्वर का निवास स्थान है। उसका सबूत देखते हैं पहला राजा 8:30, 1 Kings फॉर द इंग्लिश बाइबल, 1 Kings chapter 8 verse 30 प्लीज। पहला राजा 8:30, और तू अपने दास और अपनी प्रजा इजराइल की प्रार्थना जिसको वे इस स्थान की ओर गिड़गिड़ा के करे उसे सुनना, वरन स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। यानी यहाँ पर परमेश्वर दास लिख रहा है कि परमेश्वर तू इन लोगों की प्रार्थना जो यहाँ से वो कर रहे हैं, तू अपना स्वर्ग से जो तू तेरा निवास स्थान है वहां से सुन लेना और इनको क्षमा भी करना। यानी ऐसा वो लिख रहा है, यानी ऊपर वो बता रहा है कि स्वर्ग जो तेरा सिंहासन सा। ये कौन सा स्वर्ग, यहाँ पर मेंशन नहीं किया कि तीसरा स्वर्ग, लेकिन ये बात कहता है तीसरा स्वर्ग की, जहाँ पर परमेश्वर का दास पौलुस गया था, वहां पर ये परमेश्वर का निवास स्थान है। और एक वचन को देखते हैं, भजन संहिता 2:4 वचन देखते हैं। भजन संहिता 2:4, वो जो स्वर्ग में विराजमान है, यहाँ पर अंडरलाइन किया है, हंसेगा और प्रभु उनकी ओर, आगे का वचन आप पढ़ सकते हैं। मतलब यहाँ मेंशन क्या किया है, जो स्वर्ग में विराजमान है, परमेश्वर हंसेगा उनकी ओर करतूत पर। तो कह रहा है कि परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, यानी उसका तीसरा स्वर्ग की बात कर रहे हैं हम। हालेलुया। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तीसरे स्वर्ग के बारे में हम जो अभी वचन देखे, तीसरे स्वर्ग में सबको सबसे ऊंचा स्वर्ग भी कहा गया है बाइबल में, सबसे ऊंचा स्वर्ग। अभी पहला है, दूसरा है, तीसरा देखा हमने, वचन से देखा, ये मेंशन नहीं किया है, लेकिन इतना मेंशन किया है कि वो सबसे ऊंचा स्वर्ग है। ये कहाँ पर मेंशन किया है? व्यवस्था विवरण 10:14, मेरे लिए रुत पास पड़ेगी। व्यवस्था 10:14, सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वो सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। तो यहाँ पर वचन में खास क्या कहा गया है, अंडरलाइन किया हुआ बात
अंडरलाइन किया हुआ शब्दों को देखो। सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वो सब तेरे परमेश्वर यहोवा का ही है। क्लियर है? तीसरा स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है जो सबसे ऊंचा स्वर्ग कहलाता है। पहले दो स्वर्ग, फर्स्ट और सेकंड, प्राकृतिक है, यानी नेचुरल है, फिजिकल है, जो हम देख सकते हैं, ग्रह है। लेकिन तीसरा स्वर्ग जो है आत्मिक है, यानी परमेश्वर का है। समझ में आ रहा है? क्लियर? टू हेवेंस हम देख सकते हैं, तीसरा देख नहीं सकते, वो आत्मिक है, वो उसके बाद आता है। ओके, तो अभी आ रहे हैं हम, ये तस्वीर मैंने इसलिए आपको रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आप है, ये पहला स्वर्ग है जो अंतरिक्ष, क्या बोलते हैं उसे, वायुमंडल है। ये है तारांगन और वो परमेश्वर का स्वर्ग, पहला, दूसरा, तीसरा। तो क्लियर हो गया? ये आपको मैं फिर से एक बार देखने के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग और तीसरा स्वर्ग। दूसरा स्वर्ग शैतान और उसके दूत, गिरे हुए स्वर्गदूत रहते हैं। इसकी ओर हम बढ़ते हैं। अभी शैतान और उसके दूत कहाँ रहते हैं? यहाँ पर है। अब वो तीसरे स्वर्ग में नहीं जा सकते। कहाँ पर है? परमेश्वर और स्वर्गदूतों का निवास स्थान है। तो यहाँ से वो गिराए गए थे, हमने पढ़ा कि वो वहां से गिराए गए, राइट? तो दूसरे स्वर्ग में कौन रह रहे हैं? हम वापस देखते हैं। दूसरे स्वर्ग में प्लीज जरा पढ़े, यहाँ पर दूसरे स्वर्ग में कौन है? शैतान और उसके गिरे हुए दूत रहते हैं, राइट? और तीसरे स्वर्गदूत में परमेश्वर और स्वर्गदूतों का निवास स्थान है, परमेश्वर के स्वर्गदूतों का निवास स्थान है। तो यहाँ पर अब शैतान नहीं रहता है, शैतान और उसके दूत यहाँ पर नहीं रहते हैं, अभी यहाँ गिरते, क्योंकि वो वहां पर हमने देखा कि वो गिराए गए हैं, लेकिन वो कहाँ? पृथ्वी पर नहीं गिराए गए। तो परमेश्वर और स्वर्गदूतों का निवास स्थान पर अब शैतान नहीं रहता है, राइट? शैतान कहाँ रहता है अभी? और उसके गिरे हुए दूत कहाँ रहते हैं? दूसरे स्वर्ग में। पहले वो तीसरे स्वर्ग में थे। और यशाया 14वां अध्याय, हमने जब 12वां वचन पढ़ा 14वां अध्याय में, तो क्या पढ़ा था? कि वो आकाश से गिराया गया। जस्ट पढ़िए इधर प्लीज, 14वां अध्याय, यशाया 14वां अध्याय 12 वचन। यशाया 14 में 12, हे बोर के तारे, हे उकाश काल के पुत्र, हाँ, तू आकाश से कैसे गिरा गया? यानी वो स्वर्ग से कैसे गिराया गया? तो किधर गिरा वो किधर गिरा? गिरा तो नीचे गिरेगा ना। तो नीचे पहला आकाश में गिरा, पहला स्वर्ग में गिरा, धरती पर गिरा, ये कैसे मालूम पड़ेगा? नहीं, वो यहाँ पर गिरा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ यहाँ पे गिरा? क्योंकि उसका अब अगला बार देखेगा, प्रकाशित वाक्य 12 में जब हम अजगर की बात कर रहे थे तो उधर क्या लिखा था? पढ़ो। प्रकाशित वाक्य 12 में 7, फिर स्वर्ग यानी दूसरा स्वर्ग जो पर लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले। ओके, 1 सेकेंड। ये मिकाएल कहाँ रहता है? मिकाएल वहां पर है, परमेश्वर का स्वर्गदूत है वो। तो वो यहाँ पर इनसे लड़ने लगा। किससे लड़ने लगा? शैतान से लड़ने लगा, शैतान के दूतों से। उसकी सेना, परमेश्वर की सेना मिकाएल यहाँ पर लड़ने लगी। और बाद में क्या हुआ? आगे पढ़ो, आगे। 7, हाँ। फिर स्वर्ग यानी दूसरा स्वर्ग पर लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। हाँ। 8, परंतु प्रबल ना हुए। हाँ। और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। यस, यहाँ पर क्या हो रहा है? तीसरे स्वर्ग से दूसरे स्वर्ग में लड़ाई हो रही है। तीसरे स्वर्ग से मिकाएल आया है अजगर से लड़ने के लिए, क्योंकि ये जगह खाली करनी है, उनको गिराना है। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। 9, हाँ। और वो बड़ा अजगर, हाँ। अर्थात हाँ। वही पुराना सांप, हाँ। जो शैतान कहलाता है, हाँ। और सारे संसार को भरमाता है, हाँ। पृथ्वी पर गिरा दिया गया। ओके, हम यहाँ पर यशाया में जब आप पढ़े थे, इसके एक वचन पहले हम पढ़े, यशाया 14 अध्याय 12 वचन मैंने क्या किया कि आकाश से गिराया गया। वहां पृथ्वी का उल्लेख नहीं हुआ, गिराया गया है, आकाश से गिराया गया है। तो कौन सा आकाश से गिराया गया? तीसरे स्वर्ग से, दूसरे स्वर्ग में गिराया गया। यहाँ पर बोलता है कि आकाश से, स्वर्ग से पृथ्वी पर गिराया गया। कौन से स्वर्ग से? अभी दूसरे स्वर्ग से पृथ्वी पर। फिर से एक बार मैं आपको स्लाइड में लेके जाता हूँ। दूसरे स्वर्ग से उसको पृथ्वी पर गिरा दिया, पहला स्वर्ग में नहीं, पृथ्वी पर, डायरेक्ट पृथ्वी पर गिरा दिया गया। आगे पढ़ते हैं वापस, पूरा वचन पढ़ना, नीचे 9वां वचन पढ़ना।
और वह बड़ा अजगर हाँ। अर्थात वही पुराना सांप जो शैतान कहलाता है हाँ। और सारे संसार को भरमाने वाला हाँ। पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। यानी ये भविष्य की घटना है। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 7 से 9 भविष्य की घटना है। और ये उस समय होती है जब 7 साल का जो मैंने कहा था कि एक समझौता, शांति समझौता अरबी देशों का और इजरायली देशों का होगा, जिसमें वो मसीह विरोधी जो दूसरा पशु है वो 3.5 साल के बाद वो समझौता, शांति समझौता तोड़ देगा और अपने आप को खुदा घोषित करेगा। उसी समय पर मध्य 3.5 साल के समय पर यहाँ पर युद्ध होता है दूसरे स्वर्ग में। मिकाएल उसको, शैतान को और उसके दूतों को वहां से हकाल देता है और धरती पर गिरा देता है। और ये भविष्यवाणी भविष्य की घटना है, अभी तक हुई नहीं, अभी वो वहीं पर है, ग्रहों में। इसीलिए कभी कभी हम लोग दुनिया में बोलते हैं ना, अमावस के टाइम पर यहाँ पर लोगों को पागलपन का दौरा गिरता है, अमावस और क्या बोलते हैं, कुछ वाले होते हैं, बहुत सारे ऐसे असर पड़ते हैं, क्योंकि वहां पर ग्रहों में कभी राहु केतु में चढ़ गया, केतु इसमें गया उसमें गया, वो सब बोलते हैं ना ज्योतिष वाले लोग। क्यों है? क्योंकि शैतान का प्रभाव मनुष्य जाति पर यहाँ पर पृथ्वी पर करता है। तो इस तरह से अभी वो वहीं पर दूसरे स्वर्ग में है, लेकिन एक समय आने वाला है जो अभी जल्द ही आने वाला है, अंत का समय, जहाँ पर वो अजगर यानी जो शैतान दुनिया को भरमाने वाला, उसकी सारे मंडली, उसकी सारी सेना के साथ, सारे गिरे हुए स्वर्गदूतों के साथ नीचे गिराया जाएगा और फिर उसके वहाँ कोई जगह नहीं मिली होगी। आगे एक वचन में जाने से पहले मैं आपको ये दृश्य दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर एक मिकाएल स्वर्गदूत दिखा है। यहाँ पर वो अजगर से लड़ रहा है और यहाँ पर क्रूस का बलिदान यीशु मसीह का, यहाँ पर एक मेमना जो है, परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह को बोलते हैं, तो ये दिखाया। तो इस तरह से दूसरे स्वर्ग से उसे खाली करके उसके दूतों को बाहर भगाया जा रहा है। और आप अगर फिर से एक बार पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य के 7 साल के क्लेश में आधे समय पर, मैंने अभी भी कहा आपको, आधे समय में 3.5 साल में, आधा समय 3.5 साल का होता है, जब महाक्लेश शुरुआत होगी, जहाँ 7 तुरही का दंड आएगा, 7 कटोरों का दंड आएगा। 7 तुरहियों का वेकअप कॉल कहा जाता है, लोगों को परमेश्वर मौका दे रहा है फिर से सुधरने का, और बाद में बड़ा दंड आता है वो जो कटोरों का। ये कभी होगा जो महाक्लेश के समय, जो हमने पहले 2 बुधवारों में हमने सीखा इसे। और ये महाक्लेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय शैतान धरती पर गिर चुका है, शैतान का पृथ्वी पर गिरा दिया जाता है अंतरिक्ष के से, यानी दूसरे स्वर्ग से। कहां पर? पृथ्वी पर, दूसरे स्वर्ग से। इसीलिए बाइबल कहते हैं आकाश से गिरा दिया गया। तो ये आकाश कौन सा था? ये स्वर्ग कौन सा था? दूसरा स्वर्ग था। तो ये क्लियर हो गया आपको कि शैतान कहाँ है? दूसरे स्वर्ग में, जिसे अंतरिक्ष कहते हैं, जहां ग्रह होते हैं। और परमेश्वर कहाँ रहता है? तीसरे स्वर्ग में। आमीन। तो परमेश्वर के दूत और परमेश्वर तीसरे स्वर्ग पर रहता है। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। इसका अर्थ है अब शैतान दूसरे स्वर्ग में है, जैसा हमने पढ़ा अभी। और हम आगे बढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य का वापस एक बार 12वां अध्याय 12 वचन पढ़ते हैं। हम 12वां अध्याय में 7 और 9 पढ़े थे, 12 वचन पढ़ेंगे। प्लीज जरा पढ़ते हैं। इस कारण प्रकाशित वाक्य 12 में 12। यस, इस कारण, प्रकाशित वाक्य 12 में 12। हाँ। इस कारण हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय। ये कहाँ कहता है? ये जब भविष्यवाणी परमेश्वर यीशु मसीह का प्रकाशन यूहन्ना को मिलता है, तो यहाँ पर ये स्वर्ग के स्वर्गदूत, परमेश्वर के स्वर्गदूत ये बोलते हैं, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय। क्योंकि 7 से 9 वचन में कौन गिर गया है? शैतान दूसरे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर गया उसके दूतों के साथ। तो पृथ्वी पर तो हाय होने वाली है, क्योंकि वो तहस नहस करने वाला है। क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ, अगर आप पढ़ेंगे, बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है। घोषणा कर रहा है स्वर्गदूत, तुम्हारे पास उतर आया है। पर आप उतर आया अंडरलाइन करते हुए देखा होगा। उतर आया मैंने क्यों कहा? उतर आना कब कहते हैं? हम दूसरे माले से पहले माले पे उतर आए। हम ये नहीं कहते कि पहले माले से दूसरा माले पे उतर आए, नहीं कहते ना, वो उल्टा हो जाता है, दूसरे माले से। तो यहाँ पर शैतान दूसरे माले से, यानी स्वर्ग से, दूसरे स्वर्ग से सीधा पृथ्वी पर उतर आया है। और क्योंकि वो जानता है, एक क्रोध में क्यों है? क्योंकि वो जानता है उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। क्या कहा मैंने? उसका थोड़ा समय। वो खुद जानता है कि अभी उसका नाश होने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह दूसरे आगमन में उसका समाप्ति करने वाला है, उसका अंत है। इसका अर्थ ये भी होता है कि शैतान का
एक अंत है, एक शुरुआत है, एक अंत है, वो सिरजा गया है। मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, शुरुआत में ये बात की कि वो परमेश्वर जैसा नहीं है। परमेश्वर आदि और अंत स्वयं है। परमेश्वर का कोई अंत नहीं, कोई आदि नहीं, लेकिन शैतान का आदि भी है, उसका शुरुआत भी है, उसका अंत भी होने वाला है। वो समय से सीमित है और वो जानता भी है, इसलिए वो क्रोध से बढ़ता है। आइए इस वचन को पढ़ते हैं, एफिसियों। ओके, इस बात को जरा ध्यान से जरा पढ़िए, जरा नोट कीजिएगा। इसीलिए इस 3.5 साल के समय को महाक्लेश कहा जाता है, कारण ओके, मैंने कहा आपको 3.5 साल महाक्लेश क्यों कहा जाता है। कारण तीनों पशु, अभी पहला पशु इस तक खूंखार है और दो है, तो तीनों पशु अजगर, जिसको शैतान कहते हैं, मसीह विरोधी, जैसे मैंने कहा, दूसरा पशु आने वाला है जो हम अगले हफ्ते सीखने वाले, और उसका चेला, झूठा भविष्यवक्ता जिसे कहते हैं, इस पृथ्वी पर अपना राज्य चलाएंगे। ये उनका राज्य रहेगा। सोचो, कलयुग का एकदम अंत, ये 3.5 साल कलयुग का एकदम अंत है। कलयुग खत्म होने वाला है, उस समय पर इनका राज चलेगा, पूरा शैतानी काम होगी। सोचो, शैतान पूरा धरती पर है, वो जब ब्रह्मांड में बैठकर इतना तहस नहस कर सकता है, तो जब धरती पर ही उतर आया तो क्या होगा भाई। सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये समय आने वाला है दोस्तों, संभल लो। दूसरे पशु, मैंने जो दूसरा पशु बोला, वो उसका उल्लेख कहाँ आता है? 12वां अध्याय में नहीं, 12वां अध्याय में पहला पशु है जो अजगर कहलाता है। दूसरा पशु 13वां अध्याय में दूसरा वचन में है, जो हम यहाँ पढ़ते हैं, जो पशु मैंने देखा, और जो पशु में ब्रैकेट में क्या लिखा है? मसीह विरोधी, जो एक विश्व नेता होगा। ये शैतान नहीं होगा, ये मनुष्य होगा जो शैतानी ताकत से रहेगा, क्योंकि जब शैतान धरती पर गिरा जाएगा तो वो उसकी ताकत इस मनुष्य को देगा, जो विश्व नेता, वर्ल्ड लीडर, एक वर्ल्ड लीडर आने वाला है, जो एक सरकार बनाएगा, एक विश्व सरकार, एक विश्व धर्म, एक विश्व करेंसी, क्या बोलते हैं उसके, पैसा, एक करेंसी चलेगी। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, वन वर्ल्ड रिलीजन, वन वर्ल्ड करेंसी। तो ये सब चीजें करने वाला एक मनुष्य रहेगा। और यहाँ पर इसका लेख किया, जो पशु मैंने देखा वो चीते के समान था, और उसके पांव भालू के समान थे, और मुंह सिंह के समान था। यानी ये यहाँ पर तीन पशुओं, अलग तीन पशुओं के जैसा दिखने वाला एक पशु। वो उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। उसे मतलब किसे? पशु को दे दिया। कौन से पशु को? दूसरे पशु को पहले पशु ने अधिकार दिया। यानी यहाँ पर इस मनुष्य को शैतान ने सामर्थ दिया, अपना सिंहासन दिया, अपना अधिकार दिया। ये पॉलिटिकल लीडर को दर्शाता है, क्योंकि जब यहाँ पर सिंहासन आता है, अधिकार आता है, सामर्थ आता है, और ये सब खूंखार रहेगा, क्योंकि यह शैतानी ताकत से चल रहा होगा। तो इस तरह से हमने अगले हफ्ते पढ़ने वाले, लेकिन चौथा वचन जब पढ़ते हैं 13वां अध्याय में चौथा वचन, लोगों ने अजगर की पूजा की। लोगों ने अजगर की, अबे अजगर कौन है? शैतान। अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया, और यह कहकर पशु की पूजा भी की। इस पशु के समान कौन है? कौन इससे लड़ सकता है? सोचो, लोग उस समय पर शैतान की पूजा करने लगे, और शैतान ने इतना बड़ा सामर्थ दिया, क्योंकि वो सामर्थ से वो जो नेता होगा, विश्व नेता, वो चमत्कार दिखाएगा, जो झूठा चमत्कार होगा। उसे चमत्कार नहीं कहा सकते, क्योंकि उसे जादू कहेंगे। वो जादू से लोगों को भरमाएगा। शैतान ही भरमाने वाला है। तो उसको जब सामर्थ उसने मसीह विरोधी को दिया, तो वो यीशु के जैसा चमत्कार तो नहीं करेगा, वो जादू करेगा, और लोग भरमाए जाएंगे, और लोग उसकी पूजा करेंगे। वाह, कितना पावरफुल है, इसके सामने कौन टिक सकता है? तो ऐसा दिन आने वाले, कलयुग के अंत में, वो 3.5 साल, उसमें हमें रहना है दोस्तों। वो 3.5 साल से बचना है। अगर आप उधर 3.5 साल में रह गए तो भयंकर समय है। तभी यीशु को ग्रहण करके जल्दी से उठाए जाने में तैयारी करो। यीशु को स्वीकारो, उसको अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकारो, क्योंकि यीशु आपको इस महाक्लेश में रहने नहीं देगा। उसके पहले आरोहण कर देगा, आपका स्वर्ग में उठाया लिया जाएगा, आपको रैप्चर हो जाएगा। इसके विषय में हम बाद में कभी सीखने वाले हैं, एक अलग वीडियो में। सो शैतान का अर्थ है, फिर से एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ, शैतान का अर्थ है धोखा देने वाला या भरमाने वाला। शैतान का अर्थ है दोष लगाने वाला। अब इस बारे में जरा सा हम देखते हैं कि ये वचन के अनुसार शैतान मानव जाति को, यानी मानव जाति को बाइबल के अनुसार 6000 साल हो गए धोखा देता रहा है।
मानव जाति को धोखा देते रहा। मानव जाति कितने साल से? 6000 साल से, बाइबल के अनुसार 6000 साल से। और वो मानव जाति से पहले से था, तो वो अच्छी तरह से जानता है मानव जाति की कमजोरियां क्या है। और वो पहले से ही जब रहा है, पहले से उसका अस्तित्व रहा है, तो उसे मालूम है मनुष्य को किस तरह से उल्लू बनाना है, किस तरह से भरमाना है, किस तरह से धोखा देना है, वो अच्छे से जानता है। तो इसीलिए प्रभु के साथ बने रहो, क्योंकि प्रभु ही आपको बचा सकता है। और ये धोखा देने वाला या भरमाने वाला शैतान, इसका नाम का मतलब ही वो है। ये कहाँ है? 12 अध्याय 9 वचन पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 12 में 9, और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो शैतान कहलाता है और सारी संसार को भरमाने वाला है। आमीन। भरमाने वाला है, सबूत मिला। दूसरा है दोष लगाने वाला। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 10 वचन, रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 10। क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। वो हमेशा स्वर्ग में, हमने जब दूसरा स्वर्ग और तीसरा स्वर्ग, वो दूसरा स्वर्ग में से हमेशा यही बात करता है कि नहीं, ये आपके वहां जा नहीं सकता है, क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं जब जाती है, वो पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग और तीसरे स्वर्ग में जाती है, तो वो रोकता भी है। इसीलिए बाइबल हमें कहती है कि अन्य भाषा में बात करो, अन्य भाषा में प्रार्थनाएं करो, जो वो समझ नहीं पाता। ये कलीसिया को परमेश्वर ने एक दान दिया है, पवित्र आत्मा का दान है, जो उसे समझ में नहीं आता है। तो अक्सर वो ये दोष लगाने का काम भी करता है कि नहीं, ये व्यक्ति मेरे लिए ये पाप किया है। हमेशा दोष लगाने का काम करता है, ताकि वो हमें परमेश्वर के नजदीक जाने नहीं देता है। यीशु का लहू ही हमें इस रोक टोक से बचा सकता है। यीशु का लहू हमें सुरक्षा देता है। यीशु का लहू हमें हर एक पाप से शुद्ध करता है, हमें पाप के दाग से मिटा देता है। तो जब वो दोष लगाता है तो वो क्या दिखाता है? वो परमेश्वर को हमारे पाप के दाग दिखाता है। लेकिन यीशु का लहू पाप के दाग को भी मिटा देता है। तो जब भी प्रार्थना करो तो यीशु का लहू लो। जब भी प्रार्थना करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, जब भी कुछ भी करते हो, यीशु के लहू में बने रहो, तो शैतान दोष नहीं लगाएगा। दोष लगाने के लिए उसके पास कुछ ही नहीं रहेगा, क्योंकि आप शुद्ध रहोगे। आमीन। कोई तो कहे आमीन। आमीन, हालेलुया। मैंने शैतान के विषय में सब सीखा कि वो दूसरे स्वर्ग में है, वो भरमाता है, वो दोष लगाता है। इन इंग्लिश Satan is called the accuser of the brethren. He accuses every person of God, every man of God, every woman of God. He is a deceiver. He deceives, and you can only be protected by the blood of Jesus. The blood of Jesus washes you clean, so he doesn't have anything to accuse you. Secondly, as I said, when you pray in tongues, that the language of the Holy Spirit, because he doesn't understand it. That's a gift of God, gift of Holy Spirit for all the believers. So he cannot stop it, because your prayers have to cross the first heaven, second heaven, then go to third heaven. And he is in the second heaven right now. He is not on the earth right now. He is in the second heaven. So he operates from there, and he stops our prayers. Like विषय में पढ़ते हैं, जब दानियल प्रार्थना कर रहा था, वो 21 दिन उपवास प्रार्थना किया। 21वां दिन पर उसके पास वो स्वर्गदूत आया। वो स्वर्गदूत ने कहा, दानियल घबरा मत, तेरी प्रार्थना पहले दिन ही सुनी गई थी, लेकिन मैं जब उत्तर लेके आ रहा था तो मुझे रोका गया। किसने रोका? दूसरे स्वर्ग में उस शहर के दूत ने। शैतान ने हर शहर पर एक दूत बिठा रखे, उसके गिरे हुए दूत, ताकि आपकी प्रार्थनाओं को रोक सके। तो मेरा आपसे कहना ये है कि ये सब समझने का क्यों कारण है? पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग, क्योंकि आपको जानना जरूरी है। बाइबल कहता है कि डोंट बी इग्नोरेंट ऑफ हिज डिवाइसेस। शैतान की चाल से अनजान मत रहो, इसीलिए जानकारी रहना जरूरी है। शत्रु की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। और आज के दिनों में जब कलयुग इतना भयानक होते जा रहा है, आपको और जानकार रहना जरूरी है कि शैतान किस तरह से काम करता है, उसकी पहचान क्या है, उसकी शख्सियत क्या है, वो कहाँ रहता है, अब कहाँ है। तो आप जानते हो दूसरा स्वर्ग में, और उसे वचन, परमेश्वर का वचन एक खास बात कहता है, उसे देवता कहता है, इस युग का देवता। आइए इस वचन को देखते हैं। दूसरा कोरिन्थियों 4:4, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये परमेश्वर का वचन कहता है। दूसरा कोरिन्थियों 4:4। हाँ। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी मन की आंखों को इस संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। तो यहाँ पर क्या किया, मैं अंडरलाइन किया है, संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है।
संसार का ईश्वर तो परमेश्वर नहीं है। ये अभी फिलहाल जो संसार का ईश्वर बन बैठा है, दूसरे स्वर्ग से कमांडिंग कर रहा है यहाँ पर, इन्होंने अविश्वासियों की आंखें बंद कर दी है, अंधी कर दी है। आप जब परमेश्वर का वचन बांटेंगे, दूसरों को देखेंगे, देखो सुसमाचार यहाँ पर आप पढ़ेंगे, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। क्यों अंधा कर दिया है? ताकि जो बाइबल है, जो वचन है, ये तेजोमय सुसमाचार है, यानी एक टॉर्च जैसा है, इसमें से लाइट निकलता है, ये तेज निकलता है। जब आप इस वचन को सुनाते हैं, जब आप इसको बताते हैं, सुसमाचार परमेश्वर का गॉस्पेल को आप शेयर करते हैं, उसकी बातों को बताते हैं, तो व्हाट हैपेंस, परमेश्वर का वचन लाइट है और उनके अंदर वो रोशनी चली जाती है और वो देख पाते हैं कि मैं कितना गलत हूँ, लेकिन वो नहीं देख पाए, इसके लिए अंधा कर दिया है। समझ में आया? और आप अगर जब तक नहीं बताएंगे तो सुसमाचार नहीं देख पाएंगे, तो सुसमाचार बताओ। और उन अंधे, वो अंधकार में चल रहे हैं, वो गलत काम क्यों कर रहे हैं, ऐसे सवाल मत करो कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो अंधे हैं, उनको मालूम नहीं। एक अंधा व्यक्ति गाड़ी चलाएगा तो एक्सीडेंट तो होगा ही ना। आप ये क्यों पूछे, ये बोलेंगे कि ऐसा कैसा हो गया, वो अंधा है भाई। तो अब ये लोग भी अंधे हैं, तो आपको क्या करना है, सुसमाचार पहुंचाना है। बाइबल क्लियरली कहता है कि इस संसार के ईश्वर ने उन्हें अंधा कर दिया है। आर यू गेटिंग इट? द गॉड ऑफ दिस एज, इंग्लिश में उसे बोला है गॉड ऑफ दिस एज। और एक वचन में आपको दिखा था, यूहन्ना 12:31, अब इस जगत का न्याय होता है, ये खुद यीशु कहता है, अब इस जगत का न्याय होता है और इस जगत का शासक निकाल दिया जाएगा। द प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड विल बी रिमूव्ड आउट। बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा ऐसे प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड, प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड, दिस युग, ये वर्ल्ड जगह जो है, ये जगत लिखा है, ये युग का शासक, इस युग का शासक निकाल दिया जाएगा। मैंने कहा था युगों का बात है ना, ये कल युग, फिर आएगा सतयुग। सतयुग में उसका राज नहीं चलेगा, ना ही वो इस संसार का ईश्वर रहेगा। ये संसार जो है युग, गॉड ऑफ दिस एज, इस बातों को स्पष्ट आपको इसीलिए हिब्रू भाषा में क्या शब्द है जानना जरूरी है जब स्टडी करते हैं। तो ये जो शैतान को संसार का देवता कहा है, मतलब इस युग का देवता, इस कलयुग का देवता। और यीशु ने उसे कहा इस जगत का शासक, यानी इस युग का शासक। आमीन। और एक आखिरी वचन प्रकाशित वाक्य 12:12 जो इस बात को दर्शाता है, इस कारण हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वो जानता है उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। और हमने अभी थोड़ा देर पहले क्या सीखा कि ये युग का देवता है, उसका युग खत्म होने वाला है, कलयुग खत्म होने वाला है। मैंने कहा ये कलयुग है, और वो 3.5 साल का जो समय होगा महाक्लेश का, वो कलयुग का आखिरी 3.5 साल होगा। और शैतान जानता है मेरे पास 3.5 साल बाकी है, जितना मैं नाश कर पाऊँ उतना करने की कोशिश करेगा। इसीलिए हमें उस 3.5 साल में रहना नहीं है, उसके पहले ही प्रभु के साथ आरोहण होके जाना है, स्वर्ग उठाया लिया जाना चाहिए। और वो कब हो सकता है? जब हम यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकारेंगे, तब हो सकता है। आमीन। यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय सतयुग स्थापित करने से पहले शैतान का 1000 वर्षों के लिए बांधा जाएगा। उसको मालूम है ये समय क्यों थोड़ा है, क्योंकि वो खुद भी जानता है कि परमेश्वर का प्लान क्या है। 1000 वर्षों के लिए वो बांधा जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। जब हम बात कर रहे थे समय की, शैतान को रचा गया था, लूसीफर था वो रचा गया था, तो उसका अंत भी होगा। कोई भी रची हुई चीजों का अंत होता है, वो अनंत नहीं होता। परमेश्वर अनंत है, वो उसका शुरुआत और अंत नहीं है, वो हमेशा के लिए। लेकिन रची हुई चीज़ों का शुरुआत है और अंत है। और परमेश्वर बाइबल में परमेश्वर को कहा जाता है कि वो ओमनीपोटेंट है। इंग्लिश में गॉड इज ओमनीपोटेंट, ओमनीसाइंट एंड ओमनीप्रेजेंट। यानी हिंदी में से इस तरह से कहेंगे कि परमेश्वर जो है सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है और सर्वव्यापी है। ओके, सर्वशक्तिमान मतलब उसके जैसा कोई नहीं, परमेश्वर जैसा कोई सर्वशक्तिमान नहीं है, उसके ऊपर नहीं है। सर्वज्ञानी मतलब उसके जैसा कोई ज्ञानी नहीं है। और सर्वव्यापी मतलब हर जगह पर एक समय पर एक सेकंड में सब जगह पे हो सकता है। परमेश्वर इधर है तो अमेरिका में हो सकता है, परमेश्वर इधर है तो आपके गांव में हो सकता है। लेकिन शैतान ऐसा नहीं है, शैतान सीमित है, वो लाइट के स्पीड में जाता है। शैतान ना सर्वशक्तिमान है, ना सर्वज्ञानी है, ना सर्वव्यापी है।
यहो एजिकल 28 में 15 में इस बात का सबूत है। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपने सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। यानी जिस दिन, एक दिन था जो सिरजा गया, फिर एक अच्छा दिन समाप्त हो गया, खराब दिन शुरू हो गए, उसके कुटिलता के दिन शुरू हो गए, और एक अंत भी आने वाला है। तो शैतान का समय सीमित है, शैतान समय द्वारा सीमित है, इसीलिए वो घबराता है कि मेरा समय आने वाला है। इसीलिए वो इस कलयुग में बहुत से लोगों को नाश पे लगा रहा है, क्योंकि वो जानता है उसका समय सीमित है, परमेश्वर सीमित नहीं है। और यशायाह 46:10 में हम देखते हैं परमेश्वर सीमित नहीं है। मैं तो अंत की बात आदि से और जो बातें अब तक नहीं हुई उसे प्राचीन काल से बताया आया हूं। यानी परमेश्वर अंत की बात शुरुआत से बताता है, यानी वो जानते हैं, क्योंकि वो अंत के ऊपर, वो आदि और अंत के बाहर है। आदि और अंत ये दोनों उसके नजर में इधर से उधर वो देख सकता है, क्योंकि वो सीमित नहीं है, वो काल में सीमित नहीं है, वो आपके समय में सीमित नहीं है, वो समय के बाहर है, वो काल के बाहर है, जिसे अनंत काल बोलते हैं, इटर्नल। सो ये शैतान परमेश्वर की तुलना में कुछ भी नहीं है। परमेश्वर सबसे सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है। तो शैतान का अंत कैसे होगा? शैतान का अंत में क्या होगा? आइए पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 1 वचन से 3 वचन तक पढ़ते हैं। आइए प्रकाशित वाक्य 20 में 1। हाँ। फिर मैंने एक स्वरदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, हाँ। जिसके हाथ में अतः कुंड की कुजियां और एक बड़ी जंजीर थी। हाँ। 2 और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो शैतान है, पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांध दिया गया। तो शैतान को एक स्वरदूत के द्वारा 1000 वर्ष के लिए बांध दिया जाएगा। ये कब होगा? जब यीशु मसीह सत्युग स्थापना करने के लिए जब उतर आएंगे, आखिरी युद्ध के लिए जब उतर आएंगे, उसका दूसरा आगमन होगा। उस समय शैतान को इस दुनिया पर से, इस पृथ्वी पर से बांध लिया जाएगा और उसको अतः कुंड में, अधोलोक में अतः कुंड है, अतः कुंड में बांध कर डाल दिया जाएगा। आगे पढ़ना। 3 हाँ। और उसे अतः कुंड में डालकर बांध दिया गया और उस पर मोहर कर दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। उसका काम है भरमाना। तो जब सतयुग शुरू होगा, यहाँ पर जब यीशु मसीह यहाँ पर राज करेगा या धरती पर राज करेगा, तो शैतान भरमाने के लिए नहीं रहेगा। यहाँ पर 1000 वर्ष तक नहीं रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह का 1000 वर्ष का सतयुग है, गोल्डन एज बोलते हैं, मिलेनियम एज बोलते हैं इंग्लिश में, और उस हिंदी में सतयुग कहते हैं। आगे इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। थोड़ी देर के लिए वो फिर खोला जाए। तो ये बात, इस चित्र को देखते हैं। ये स्वर्गदूत आता है अपने बांधने के लिए, उसके पास भेड़िया हैं 1000 वर्ष तक बांधने के लिए शैतान को, और उसे एक अतः कुंड में, उसे अतः कुंड में डाल दिया जाता है। यहाँ पे खुद भी नहीं निकल सकते, क्योंकि परमेश्वर का स्वर्गदूत उसे बांध रहा है। अब यहाँ पर शैतान क्यों खोला जाएगा? हमने पढ़ा कि वो खोला जाएगा थोड़े देर के लिए। वापस एक बार देखते हैं उस वचन को। दिख रहा है, लास्ट क्वेश्चन पढ़िए। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। क्यों ऐसा अवश्य है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, जब हम सतयुग की बात करने के लिए एक वीडियो बनाएंगे, सतयुग में क्या क्या होगा। लेकिन सतयुग में जब लोग यहाँ पर रहेंगे, जो परमेश्वर के साथ यहाँ पर भी लोग रहेंगे, जो जीवित बचे होंगे, वो उस समय पर यहाँ पर परमेश्वर का राज चलेगा, यीशु मसीह का राज चलेगा। तो यीशु मसीह की बातें चलेगी, यीशु मसीह का ज्ञान बटेगा, परमेश्वर की बातें चलेगी यहाँ पर। तो लोग, बाइबल कहता है कि 1000 वर्ष तक जिएंगे। यहाँ पर धरती पर से श्राप निकाल दिया जाएगा। शैतान ने जो आदम को पाप में डालकर जो श्राप आया था इस धरती पर, वो श्राप निकल जाएगा और लोग अच्छा जिएंगे। 100 साल के अंदर मरेंगे नहीं, वो हजारों साल तक पेड़ों की उम्र होगी उनकी। और उस समय पर जो बच्चे पैदा होंगे या जो भी हैं इंसान जिएंगे, उनको भी परखने के लिए, क्योंकि आप और मैं जो इस दुनिया में अभी जीवित है और जो हमसे पहले होकर गए, जब यीशु को हम ग्रहण करते हैं तो इतना आसान नहीं होता है। शैतान भरमाता है कि झूठ है। जैसे उसने आदम को आदम की बगीचे में धोखा दिया, हव्वा को धोखा दिया फल खाने में, कि क्या परमेश्वर ने सका। तो आज भी जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं अपना उद्धारकर्ता और अपना प्रभु करके, तो हमारे मन में वो डालता है, बात डालता है कि नहीं ये झूठ है, कहता है, वो भरमाता है, धोखा देता है।
और परखने का ये समय है हमारा। हम ये सब पास करके उसे नकार के हम प्रभु को स्वीकारते हैं, तो हम परीक्षा पास होते हैं। तो उस जमाने में, उस 1000 साल के युग में भी परखा जाना होगा उन लोगों के लिए, नहीं तो ना इंसाफी होगी कि परमेश्वर उनको आसानी से परमेश्वर के राज में लेगा और हमें इतना परखना पड़ा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो परमेश्वर उसे थोड़ा देर के लिए छोड़ देगा, और ये थोड़ा देर के लिए छोड़ने का क्या करेगा, वो क्या करेगा, आइए इस स्लाइड को देखिए। उसे छोड़ा गया है, 1000 वर्षों के बाद छोड़ा गया। और ये वचन कहाँ है? 20वां अध्याय में 7 से 10 वचन। आइए 7 से पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 20 में 7। हाँ। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुके तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। 8 और उन जातियों को जो पृथ्वी पर चारों ओर होंगी, जिनकी गिनती समुद्र की रेत के बराबर उस होगी। 1000 साल में बहुत से लोग, आबादी बढ़ेगी। जब सतयुग रहेगा तभी भी आबादी बढ़ेगी, तो बहुत से रेत जैसे चारों ओर होंगी। ये क्यों बोल रहा हूँ? आज भी आबादी है, मैं जानता हूँ, लेकिन आपको मालूम है जब कटोरों का तुरई फूकी गई थी, 7 तुरई, और जब 7 कटोरे उंडेले गए थे, तो मैंने कहा था ना, एक जगह पर 1/3 लोग मारे गए और एक जगह पर 1/3 लोग मारे। ऐसा करते करते 50% आबादी तो मर गई होगी जब एक कटोरों का उंडेला गया होगा। यानी लगभग 800 करोड़ में से 400 करोड़ लोग मर गए होंगे। और बाकी फिर महाविश्व युद्ध, जो तीसरा युद्ध पे जब यीशु मसीह धरती पर आता है, वहां पर कितने लोग मारे जाएंगे जब बड़ा भूकंप आता है। तो इसका अर्थ ये है कि उस यीशु मसीह आने के टाइम पे आबादी बहुत कम रहेगी, लेकिन इस 1000 वर्ष में आबादी बढ़ जाएगी। और आगे उन्हें बरमाने के लिए उसे छोड़ा जाएगा। आगे वचन ध्यान दीजिएगा। और वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगे और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगे। और आगे क्या होता है वो बाद में देखते हैं, लेकिन पहले क्या है? और वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगे और पवित्र लोग की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगे। ये जो लोग हैं जिनको शैतान भरमाएगा, ये लोग पवित्र नगरी, यानी जो इजराइल होगा, जहां पर यीशु मसीह आकर राज करेगा, वहां हेडक्वार्टर होगा, उस वहां पर पवित्र लोग होंगे, जो हम और आप जो आरोहण हो चुके, वो यीशु के साथ धरती पर आएंगे उस टाइम पर। वो सब उनको घेर कर नाश करने के लिए शैतान उनको एक बड़ा सेना बना लेगा, उनको भरमा कर। लेकिन स्वर्ग से एक आग उतर कर उन सबको भरमा देगी। उनका मौका मिला उनको सुधरने का, लेकिन उन्होंने शैतान का साथ दिया। तो देख रहे हैं आप, शैतान उस समय पर भी कितना चालाक और कितना दुष्ट है। वो स्वर्ग में भी 1/3 स्वर्गदूतों को लेकर चला गया। मतलब स्वर्ग में रहते हुए, परमेश्वर के साथ रहते हुए भी उसने वहां के स्वर्गदूतों को दुष्ट कर दिया। तो उसे कम मत समझना, लेकिन उसे ज़्यादा भी नहीं समझना है, क्योंकि उससे ज़्यादा बढ़कर है यीशु मसीह। और हमें घबराना भी नहीं है, क्योंकि बाइबल कहता है उसका फाइनल डेस्टिनेशन शैतान का उसका अंत भी है। अभी तो बांधा गया, छोड़ा गया, लेकिन उसका अंत करने के लिए यीशु मसीह स्वयं उसको अंत करेगा। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय हमने 9 तक पढ़े, अब 10वां वचन पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 20 में 10। और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वो पशु और झूठे भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। यानी शैतान आग और गंधक की वो झील, इसी को नरक कहते हैं। नरक वो भाग है धरती के नीचे जिसमें आग और गंधक है, सल्फर एंड फायर। और ये जो है लेक ऑफ सल्फर एंड फायर एंड सल्फर, ये हेल कहलाता है, इंग्लिश में नरक कहलाता है। यहाँ पर अभी सिर्फ कौन गए अभी तक? सतयुग के पहले, सतयुग स्थापना होने के पहले झूठा भविष्यवक्ता और मसीह विरोधी, ये 2 पशु जो जिसके बारे में हम अगले हफ्तों में बात करने वाले हैं, ये पहले नरक जाते हैं। और इसको बांध दिया जाता है, अजगर को, जो पहला पशु है, उसको बांध दिया जाता है। 1000 वर्ष के बाद यीशु मसीह स्वयं उसे उस नरक में डालता है, जहां पर ऑलरेडी उसके 2 चेले बैठे हैं, छोटा भविष्यवक्ता और मसीह विरोधी। इस तरह से उसका खात्मा होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा जरा, बहुत दोस्तों, मैं आपका ध्यान इस स्लाइड पर आकर्षित करना चाहता हूं। जरा से ध्यान से देखना, ये जो है ये चार्ट, जरा ध्यान से एक बार देखना। मैं 1 सेकंड एक मिनट आपके लिए रखता हूं, बराबर से ध्यान देता हूं। इंग्लिश वाले भी समझ सकते हैं, मैं इसे समझाता हूं। ये 7 साल का समय, मैंने कहा था समझौता, एक समझौता होगा। देयर विल बी अ पीस ट्रीटी।
वो है समझौता किसका? दानियल अनुसार 7 साल का शांति समझौता। ये कहाँ पर आपको पता चलेगा बाइबल में? दानियल में, जैसे 70th वीक कहते हैं। इसके विषय में हम सीखने वाले हैं बाद में। ये 7 साल का समझौता कौन करने वाला है, और दूसरा पशु जो हम अगले हफ्ते सीखने वाले हैं। ये दूसरा पशु जो है मसीह विरोधी जिसे कहते हैं, वो एक वर्ल्ड नेता होगा, ये मनुष्य होगा, वो शैतान नहीं होगा। शैतान के बारे में आज सीखा हमने, लेकिन वो मसीह विरोधी ये 7 साल का एग्रीमेंट यहाँ शुरू करेगा। ये 7 साल की शुरुआत इस कलयुग के समाप्ति के समय पर। तो ये जब शुरू होगा, ये क्या होगा? समझौता शांति समझौता किसकी शांति? इजराइल और फिलिस्तीनी देशों की, यानी अरबी देशों की, जो आज 4000 साल से दुश्मनी चल रही है, वो समाप्त करेगा, उनसे हाथ मिलवाएगा, उनको मतलब शांति रहेगा। तो ये शांति समय पर ये इजरायली देशों के और मुस्लिम देशों के, यानी अरबी देशों के बीच में होगा। तो हमें अभी जब भी देखना है न्यूज़ की तरफ, तो हमें इजराइल की ओर देखना है, ताकि हमें पता चले कि ये कब शुरू होता है। क्योंकि ये शुरू होने के समय पर हमें यहाँ से निकल जाना है, यानी परमेश्वर हमको यहाँ से उठा लेगा। क्योंकि यहाँ पर एक क्लेश, महाक्लेश का समय, यहाँ देख रहे हो आप, महाक्लेश का समय। ये कब होगा? जब शैतान स्वर्ग से, यानी दूसरे स्वर्ग से गिराया जाएगा। 3.5 साल के समाप्त हो, पहले 3.5 साल के समाप्त होने के बाद दूसरे 3.5 साल के शुरुआत के समय। और यहाँ पर ये मसीह विरोधी जो यहाँ पर शांति समझौता करता है, ये शुरुआत में तो शांति में रहता है, लेकिन यहाँ पर वो खुद ही वो समझौता को तोड़ता है। इस 3.5 साल के खत्म होने, पहले 3.5 साल के खत्म होने पर वो शांति समझौता को तोड़ता है और खुद को खुदा करके घोषित करता है। और यहाँ जब वो खुदा घोषित करता है और यहाँ पर शैतान का गिराया जाना होता है, ये सब एक साथ होता है। और यहाँ पर वो 666 का चिन्ह लगाया जाना, छाप लगाया जाना, एक करेंसी दुनिया में होना, एक धर्म होना और एक गवर्नमेंट होना, ये यहाँ से शुरुआत होता है। 3.5 साल, दूसरे 3.5 साल, यानी 1260 दिन, बाइबल कहता है 1260 दिन मसीह विरोधी का राज्य रहेगा, जिसके अंदर शैतान समाया गया होगा। क्योंकि शैतान धरती पर आया, उसके दूत यहाँ पर उसके साथ देके काम करेंगे, और वो झूठा भविष्यवक्ता इसका चेला बनकर काम करेगा। और बाइबल में एक चीज है, ये 7 साल के बाद 30 दिन का एक उल्लेख हुआ है और एक 45 दिन का उल्लेख हुआ है। तो ये छोटे छोटे समय हैं। तो ये 1260 और 30 दिन मिलकर होता है 1290 दिन। ये मसीह विरोधी का खात्मा, यानी यहाँ मसीह विरोधी का राज इधर तक चलेगा। ये 30 महीना में उसका कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि यीशु मसीह ऑलरेडी धरती पर तैयारी में आ रहा है और यहाँ पर उसका राज्य पे अंधकार छा गया है। हमने कटोरों में देखा था कि उसके राज्य पर अंधेरा छा गया था, मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा है, वो हार ही गया लगभग। तो इसका राज्य खत्म होने का, इधर इसका जीवन खत्म होता है, यहाँ पर उसको मसीह विरोधी को नरक में डाला जाता है। फिर और 45 दिन है, वो है 1290 और 45 दिन होता है 1335 दिन। ये मसीह के शासन तक, यानी यीशु मसीह यहाँ पर शासन करने आएगा, सतयुग स्थापित करने। दिख रहा है यहाँ पर, ये सतयुग 1000 साल का, ये शासन तक के दिन है। और बाइबल कहता है भाग्यशाली है जो इसमें जीवित रहे, मतलब दुनिया में जो भी लोग उस समय पर बच जाएंगे वो आशीषित है, क्योंकि वो सतयुग में प्रवेश करेंगे और उनके बच्चों के बच्चे होंगे, वो बोल रहे हैं आबादी बढ़ेगी, वो इसमें है। तो ये लोग जो यहाँ पर जो बच गए तो आशीषित है, बाइबल कहता है, तो उधर पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ पर तुरैयों का न्याय होगा और कटोरों का न्याय यहाँ 30 दिन में होगा। मैंने कहा था 30 दिन में, 25 दिन में कटोरों का न्याय जल्द होगा, समय बहुत जल्दी होगा। और ये तुरैया यहाँ बजेगी, तो यहाँ पर कटोरों में के पहले यहाँ एक आरोहण है, यहाँ एक आरोहण, यहाँ हम जैसे मसीहों का आरोहण है। और यहाँ पर जो इस जमाने में, इस क्लेश में, महाक्लेश में जो भी लोग विश्वासी हो गए, जो यीशु मसीह को ग्रहण किए, वो यहाँ पर आरोहण होंगे, यानी इस कटोरे का 30 दिन के समय के पहले। कुछ समझ में आ रहा है? अभी फिलहाल आपको मैं ये चार्ट अभी बता रहा हूँ, आगे चलकर ये चार्ट ऐसे बहुत आते जाएंगे, आप और सीखेंगे तभी आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान देना, आपके पास वीडियो है, आप उसे पीछे जाकर वापस एक बार स्क्रीनशॉट लेके उसे वापस देख सकते हैं। और देखिए उस सतयुग समय, यहाँ यीशु का धरती पर दूसरा आगमन, ओके, यहाँ पर उसका खात्मा होगा मसीह विरोधी, क्योंकि यीशु धरती पर आएगा तो उसे नरक में डालेगा, इसको शैतान को भी, और शैतान का स्वर्ग से गिरा देना, मसीह विरोधी का शांति समझौता तोड़ देना, ये बीच में यहाँ पर। तो क्लियर हो रहा है आपको, ये सब समझ में आ रहा है? 7 साल का समय। यहाँ फिर से एक बात दिखाता हूँ, महाक्लेश का समय। अभी थोड़ा चार्ट मैंने इस तरफ किया, ये आखिरी 3.5 साल का समय और ये 30 दिन का समय, इसको थोड़ा बड़ा कर दिया है।
तो मैंने कहा था 7 तुरैयां इधर बजेगी और खत्म होगा 7 साल का समय, और ये 30 दिन में 7 कटोरे होंगे। नेक्स्ट मसीह का आगमन इस तरह से समाप्त हो गया। तो दोस्तों ने आज अजगर के विषय में सीखा, हमने शैतान के बारे में जाना कि किस तरह से वो अपनी चालें करेगा, कलयुग में कितनी दहशत मचाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन क्या हमें डरना चाहिए उसे? नहीं, लेकिन हमें जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वां वचन में। आइए पढ़ते हैं, 8 और 9 वचन पढ़ेंगे। सचेत हो और जागते रहो। यहाँ आप पढ़ सकते हो, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान, वो सिंह नहीं है, वो सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। अगर अभी से आप जागरूक नहीं, मेरा उद्देश्य क्या है आपको इस ड्रैगन और इस अजगर के बारे में बताने का, कि आप सचेत रहो, क्योंकि बाइबल का भी उद्देश्य है, परमेश्वर का उद्देश्य है, परमेश्वर ने इसे आपके सामने रखा है वचनों के द्वारा, ताकि आप सचेत रहो, आप उसके फंदे में फंसो नहीं, और वो किसको फाड़ खाए इसकी खोज में रहता है। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर कि उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भोगते हैं, तुम अकेले नहीं हो। शैतान सभी को भरमाता है, दूसरे लोग, भाई लोग, हमारे बहनों लोग, जो भी दूसरे जो दुनिया में लोग हैं उनको भी भरमाता है। तो विश्वास में दृढ़ रहो, बाइबल कहता है, 9वां वचन पढ़ो, विश्वास में दृढ़ होकर सामना करो। और अकेले है बल्कि सामना, हमारे जैसा और भी है, वो जीत गए तो तुम भी जीत सकते हो। दुख उठाना पड़ता है, बीच में आता है, लेकिन प्रतिफल तो मिलेगा। परमेश्वर यही विश्वास की परख कर रहा है इस समय। आपका विश्वास का परखे जाना इंपॉर्टेंट है। और शैतान सामना करो, बाइबल कहता है शैतान का सामना करो, वो तुमसे भाग जाएगा। तो उसका सामना करो, बाइबल कहता है उसका सामना करो और वो तुमसे भाग जाएगा। याकूब 4:7 में लिखा है कि उसका सामना करो। और सामना कैसे करते हैं? विश्वास से करते हैं, क्योंकि हमारे एक मल युद्ध चल रहा है। और ये बात बाइबल एफिसियों 6:12 में कहती है, क्योंकि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं। मल युद्ध का मतलब कुश्ती, हमारा कुश्ती जो है किसी इंसान से नहीं, लहू और मांस इंसान को दर्शाता है, हमारा प्रधानों से है, अधिकारियों से है, और इस संसार के, इस युग के अंधकार के शासकों से है। समझ में आ रहा है? ये प्रधान, ये अधिकारी, ये सब दुष्ट आत्माएं हैं, शैतान के चेले हैं। संसार का अधिकार कौन, शासक कौन है? यीशु मसीह ने कहा इस संसार का शासक गिरा दिया जाएगा, वो है शैतान। और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। शैतान के चेले चपाटे जो गिरे हुए स्वर्गदूत है, वो दूसरे स्वर्ग में है, उनसे सामना है। उन लोग यहाँ पर रिमोट कंट्रोल से सबको भरमाते हैं, धोखा देते हैं। तो हमारा मलयुद्ध उनसे है। समझ में आया? इसीलिए हमें और ज़्यादा सचेत रहना है, जागते रहना है, विश्वास में बढ़ना है और सामना करना है। और बाइबल इसको कहता है कि आत्मिक कवच पहनो, यीशु मसीह का आत्मिक कवच पहनो, वचन को धारण करो। और पहला यूहन्ना 4:4, मैं हमेशा लोगों से पूछता हूँ, आपके अंदर पहला यूहन्ना 4:4 है? आपको मालूम नहीं है तो ये पढ़िए। ये प्रिय बालकों, परमेश्वर आपसे कह रहा है, ये प्रिय बालकों, तुम परमेश्वर के हो, तुम परमेश्वर के हो। अपने आप से बोलो, मैं परमेश्वर का हूँ, मैं परमेश्वर का हूँ। तो जो तुम में है उससे जो संसार में है कई बढ़कर है। आप में कौन है? प्रभु के लोगों, आप में कौन है? पवित्र आत्मा है, राइट? और वो कौन है? शैतान का आत्मा है। तो कौन बड़ा है? शैतान नहीं। मैंने कहा ना, डरने की जरूरत नहीं, खाली सचेत रहना है कि वो धोखा ना दे आपको। लेकिन आपके अंदर सबसे बड़ा पावर है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का सामना है, वो कहीं बढ़कर है, उनसे भी बढ़कर। और आपको अगर ये पता नहीं है, मैंने कहा कि स्वर्गदूत, अगर हमने प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 7 से 9 पढ़े थे, तो अगर 4वां वचन पढ़ेंगे तो स्वर्गदूत लूसीफर, जब वो शैतान गिराया गया तो उसने 1/3 स्वर्गदूतों को ले गया अपने साथ, जो गिरे हुए स्वर्गदूत है। तो परमेश्वर के 1/3 गए, लेकिन 2/3 अभी भी बाकी है। 2/3 66% होते हैं, 33% उनके पास गए, 66% आपके साथ है। तो आपके पास जो है ना, वो कहीं बढ़कर है उस संसार के युग के देवता के साथ। सचेत रहना बहुत जरूरी है, डरना नहीं। पहला यूहन्ना 4:4 आपके अंदर है, और मैं विश्वास करता हूँ आज आप इस बात समझ गए। पहले पशु के बारे में, पहला पशु ड्रैगन, ध्यान दीजिएगा। प्रकाशित वाक्य के 3 पशु, 12 और 13 वचन, 13 अध्याय में ये 3 पशु दिखेंगे। पहला पशु के बारे में हमने आज स्टडी किया, वो है अजगर। दूसरा पशु है समुद्र का पशु, जो 13वां अध्याय में शुरू होता है, और उसका चेला है, वो है पृथ्वी का पशु।
इस अजगर के बारे में आज हमने सीखा और मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग समझ गए कि हमारा विरोधी कौन है जो हमें फाड़ खाना चाहता है। शैतान एक समय पर वो परमेश्वर के साथ था और उससे ज़्यादा कौन परमेश्वर के स्वदूत को जान सकता है, क्योंकि वो खुद परमेश्वर के साथ था, तो अच्छे से भरमाना जानता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में बने रहो, क्योंकि अगर परमेश्वर के वचन में नहीं बने हो तो वो आसानी से आपको भरमाएगा। दोस्तों सचेत रहो, विश्वास में बढ़ो। विश्वास कैसे आता है? सुनने से। क्या सुनने से? पास्टर का वचन सुनने से नहीं, मसीह का वचन सुनने से, यानी प्रभु का वचन सुनने से। तो अगर पास्टर भी सिखाते हैं या पास्टर भी सिखाता है आपको, तो भी वो वचन के द्वारा होना चाहिए और आपको उस वचन को खोल कर देखना है, आपके उसके ऊपर आपको अभ्यास करना है, आपको ध्यान देना है। अब इस वीडियो को आपने देखा, एक बार देखकर संतुष्ट मत होना, इसे दोबारा वापस स्टडी करना, अभ्यास करना, तभी आप उसका सामना कर पाओगे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है। इस समय प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ आज जो मंडली यहाँ पर इस समय इस वचन को सुन रही थी, इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी लोग हैं प्रभु जी, उनके ऊपर तूने अभिषेक किया है, तूने इस प्रकाशन को उनके ऊपर उंडेल दिया है और ये राज को वो समझ पाए हैं। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी वो सचेत रहेंगे, जैसा तूने उन्हें वचन में बताया है कि सचेत रहो, जागते रहो। तुम्हारा शत्रु तुम्हें फाड़ खाने की खोज में और वो शैतान है। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि तेरा वचन हमें हमेशा सचेत करता है, हमें बचाता है। और आज हम विश्वास कर रहे हैं कि ये वचन आज सभी के दिलों में पहुंच गया है, ताकि हम उस शैतान से अनजान न रहे, उसकी युक्तियों से अनजान न रहे, बल्कि हम बच सके और तेरे वचन में और गहराई में बढ़ सके। प्रभु जी मदद कर, प्रभु जी सबके ऊपर अभिषेक कर और सबको सुरक्षित रख, यीशु के नाम से, आमीन। अगले हफ्ते मिलने तक आप परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहे, परमेश्वर की रक्षा में रहे। जय मसीह।